तो तुम इससे पहले कि इस वीडियो को स्किप करो, मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो पहले 5 मिनट देख लेना, फिर चाहे छोड़कर तुम भाग सकते हो। इस स्टोरी के बारे में बताऊं तो एक लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में पूरा बोर हो चुका है। तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और जो रोमांस शुरू होता है धीरे 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 वो तुम्हारे दिल तक उतर जाएगा। तो इस कहानी को 5-10 मिनट देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि इसे पूरा देखना है कि नहीं। तो तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया इस मानवा की स्टार्ट होती है ये बात बताते हुए कि हम इस दुनिया पे बहुत ही ज़्यादा समय से रह रहे हैं और हम वो सब मिल चुका है जो हम अक्सर चाहते हैं, जैसे कि पैसा, पॉपुलैरिटी और टेक्नोलॉजी। लेकिन अक्सर हमें वही नहीं मिलता जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। अब इनसे मिलो, ये है अपना बंदा, मेन एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है केड। ये अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है सेम काम रिपीट करते हुए। हालांकि इसकी गर्लफ्रेंड है लेकिन इसकी ज़िंदगी में वो मज़ा है ही नहीं जो ये चाहता है। अपना बंदा एक कपड़ों की दुकान में काम करता है जहाँ पर वो कपड़े बेचता है। लेकिन सबसे पहले वो देखो भाई, कॉर्नर में लेफ्ट साइड के नीचे देखो, एक लड़की ने भाई कैसी टी शर्ट पकड़ी हुई है, क्या गजब एनिमेशन है। अब अपना बंदा उस लड़की को उसकी जो भी शॉपिंग की होती है वो पकड़ा देता है कि थैंक्स फॉर शॉपिंग, और जो भी है ये सच में कहता है कि जो भी है चलो निकलो यहाँ से। वो लड़की उसका थैंक यू कर रही होती है लेकिन अपना बंदा इस तरह इग्नोर करता है जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हें किया था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और जो मैनेजर होता है जो दुकान का मेन मैनेजर होता है वो ये सब सुन लेता है। वो देखता है कि वो लड़की कैसे उसे गाली देकर जा रही है कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगी। तभी वो देखता है अपने बंदे को जो काफ़ी ज़्यादा मुँह लटका कर बैठा है। तभी जो अपने बंदे का है फ़ोन बजता है, वहाँ पर मैसेज आया होता है उसकी बंदी यानी कि करंट बंदी का, जो अभी बनी हुई है एली। वो उसको बुला रही होती है कि हम मिलते हैं आज रात। अपने बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मुझसे मिलने क्यों चाहती है। भाई तेरी बंदी है वो, इसलिए तो मिलना चाहती होगी। अपना बंदा सोचता है लगता है इसे कुछ मुझे बताना होगा। तभी उसके साइड में से कोई तो भी उसे आवाज़ मार रही होती है। लेकिन अपना बंदा अपने ख्याल में खोया हुआ है कि वो मुझे ये बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यार मैं बस तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती, ऐसा कुछ। लेकिन क्या पता वो ये बता दे एक नया बंदा ढूंढ कर कि देखो मैं ये तुमसे अच्छा मिल गया तो तुम निकलो यहाँ से। अपना बंदा इन सब ख्याल में खोया ही होता है। तभी उसे और ज़्यादा तेज आवाज़ आती है कि हेलो ब्रो, कहाँ खोए हुए हो, जल्दी से चेकआउट करो, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन बंदा अपने ही ख्याल में खोया होता है। वो फाइनली चेकआउट कर देता है। तभी उसका मैनेजर आता है। देखो मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ इसलिए मैं तुम्हें इस सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे ही अपने ओरा या कहें अपने जोइनस को इस तरह गिरा कर कस्टमर को ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, समझे। और कस्टमरों से फ्रेंडली बात करो वरना मैं तुम्हें, समझ रहे हो ना, केविन। अपना बंदा कहता है नहीं वो केविन नहीं, वो केड है। मैनेजर भी उसके नाम का मजाक उड़ा होता है कि अपने एटीट्यूड के साथ तुम इसी नाम से बेहतर लगते हो। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हर जगह से भाई बंदे के लगे पड़े हैं। तभी वो बंदा मतलब अपना बंदा अपनी बंदी से रात के लिए मिलने जाता है। वो वहाँ पर बताती है कि देखो मैं कहना चाहती थी कि हम दोनों के बीच में अब ये वर्कआउट नहीं कर सकता। अपने बंदे को तो ये पहले से ही पता है तो वो अपने बर्गर में लगा होता है। लड़की और भी ज़्यादा बता रही होती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन यही होने वाला है। अपना बंदा बताता है कि हाँ मुझे पता था कि ये सब आने वाला है क्योंकि मेरे काम में भी कुछ ज़्यादा अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तभी लड़की कुछ तो भी बता रही होती है अपने बंदे के बारे में कि फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे बारे में। लेकिन अपना बंदा बीच में बात काट देता है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम एक अकेली नहीं हो, तुम मेरी तीसरी लड़की हो इस महीने में जो मुझसे डेट कर रही हो, तो तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुनकर लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कप उठाती है और अपने बंदे के ऊपर ही डाल देती है और वो उसको एक एक्स्ट्रा एडवाइस देकर हो जाती है कि देखो तुम्हें लड़कियों को एज अपनी हेल्प के लिए ढूंढना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें अपने लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो तुम्हारी खुद से देखभाल करे, समझे। तुम किसी का दिल तोड़ने में ज़रा भी शर्म नहीं आती, तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। और हाँ अपना बंदा बताता है कि मुझे पता था ये ऐसा कुछ होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लड़की वहाँ से चली जाती है कहते हुए कि देखो मैं तो तुम्हें एडवाइस ही दूंगी कि तुम अपने लिए एक दिन अच्छी लड़की ज़रूर ढूंढ लोगे।
सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा awkward होती है उस कैफ़े में। रात में जब अपना बंदा अपने घर होता है, वह बंदे का घर भी एक जंगल की टाइप में है। वो इंतज़ार कर रहा होता है कि एली का मैसेज जाए, लेकिन अब एली का मैसेज कभी नहीं आएगा। वो सोचता है कि सच में क्या मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश हूँ? क्या मैं सच में अपने लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ भी पाऊँगा? उसके पास उसकी कैट आती है और वो कहता है कि एटलीस्ट मेरे पास तुम तो हो कोज़्मो। बिल्ली का नाम कोज़्मो होता है। वो अपनी कैट से ही बहुत करने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा दिल आखिर क्या चाहता है? लेकिन तभी उसे ज़ोरों से आवाज़ आती है और बाहर से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। बंदा सोचता है कि मेरी अंधेरी भरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रोशनी कहाँ से आ गई। वो गेट खोलता है बाहर जंगल की तरफ जहाँ से रोशनी आ रही होती है, वहाँ देखने जाता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। वो देखता है कि वहाँ एक UFO टाइप पड़ा होता है। वो वहाँ पर चेक करने जाता है तो तभी उसमें से एक लड़की उछल कर निकलती है। वो उसे देखता ही रह जाता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या उस दिन पा लिया, लेकिन वो कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं था। वो एक एलियन लड़की होती है। खैर दोनों की नज़रें मिलती है और अपने बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल क्या रहा है। वो कुछ समझ पाता, इतने में तो लड़की हवा से ज़मीन पर गिरने लगती है। अपना बंदा जल्दी से जाता है और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। आखिर वो पकड़ तो लेता है, लेकिन लड़की में इतना ज़्यादा बोझ होता है कि वो शिप के अंदर ही चला जाता है। अब दोनों शिप के अंदर है। अपना बंदा देखता है कि वो शिप काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और वहाँ पर कुछ तो भी लिखा होता है किसी और ही भाषा में। अगर तुमको ये भाषा समझ में आ रही हो तो भाई पढ़ लो। और तभी अपने बंदे को भी समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ स्पेसशिप जैसा है। तभी वो देखता है उस लड़की को जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। वो आंखें खोलती है और अपने बंदे को करती है चीज़, मतलब वो बता रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हूँ, लेकिन अपने बंदा की तो फट जाती है। लड़की हो या कुछ भी हो, आखिर है तो एलियन ही। वो जल्दी से शिप से बाहर निकलता है और डरता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो अपने आप को शांत करता है। वो कहता है कि देखो ये डेंजरस नहीं लगता मेरे को और ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? वो लड़की को याद करता है कि अरे यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट थी। तो फाइनली अपनी पीठ पर उस लड़की को अपने घर ले आता है, अपने सोफा पर पटकता है और फर्स्ट एड लेकर उसे बैंडेड कर देता है। वो सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा एलियन की तरह लगती है, क्या ये ठीक भी है? वो देखता है। तभी वो लड़की धीरे धीरे आंखें खोलती है और झटके से अपने बंदे को देखकर कुछ तो भी दूसरी भाषा में बोलती है जिसे अपना बंदा समझ नहीं पा रहा होता है। वो अपने बंदे का हाथ पकड़ती है, कभी कुछ करने लगती है, बाल छेड़ने लगती है और अपने भाषा में कुछ न कुछ बोल रही होती है, लेकिन अपने बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी लड़की अपने बंदे के गाल पकड़ती है और ऐसा लगता है कि वो कुछ तो भी करने वाली है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगती है। अपना बंदा उसकी आंखों में पूरी गैलेक्सी देख पा रहा होता है। वो जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है, अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो अपने माथे से माथा लगाती है क्योंकि उसको लैंग्वेज जो सीखनी होती है, जैसे कि अपने बॉलीवुड में PK भाई ने हाथ से लैंग्वेज सीखी थी, लड़की ने माथा टच करके लैंग्वेज सीखी। अपने बंदे को हेलो बोलती है और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है जेडा। ये सब देखकर अपने बंदे के शरीर में सहरन दौड़ जाती है, लेकिन वो सोचता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुमने ये क्या किया और आखिर तुम कौन हो? तभी वो लड़की अपने बारे में कुछ बताती है। अपना बंदा सोचता है क्या मैं सच में क्या सुन रहा हूँ, यानी कि तुम आई हो एक ज़ोडिया प्लैनेट से, एक जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है गैलेक्सी में, और तुम्हारे अंदर एक स्पेशल पावर्स भी होती हैं जो लाइक तुम उड़ सकती हो, तुम टेलीपैथी यानी कि मन में बात कर सकती हो, और तुम कुछ भी चाहे तो वो सीख सकती हो। लड़की हाँ जवाब देती है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम किसी से माथा मिलाते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज के बेसिक्स सीख सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह समझने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो मेरी लैंग्वेज में। अब लड़की आसपास में नज़र डालती है और कहती है कि क्या तुम अर्थवासी ऐसे ही दिखते हो, और क्या मस्त जगह है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बंदा इन सब पे ध्यान नहीं देता। वो पूछता है लेकिन तुम्हारी शिप के बारे में क्या तुमने वो क्रैश कैसे कर दी? तभी लड़की बताती, मतलब भाई ये लड़की एलियन है, लेकिन हम तो लड़की ही मानेंगे क्योंकि है तो लड़की ही ना। तो लड़की बताती है कि देखो मैंने आज से पहले कभी भी स्पेसशिप नहीं चलाई थी और लैंडिंग तो तुम भूल ही जाओ।
अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या तुमने वो उड़ाई, वो भी बिना किसी समझ के, मतलब तुम उड़ाना भी नहीं जानते थे और तुमने वो उड़ाई और तुमने इतनी ज़्यादा रैकलेस तरीके से उसे क्रैश कर दिया। तभी वो अपने बंदे का PS5, मतलब इसमें तो लिखा नहीं होता है लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये PS5 है। वो कहती है अरे ये क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। लेकिन अपना बंदा कहता है प्लीज़ उसे नीचे रख दो, वो मेरा प्यारा सा बच्चा है। वो ये समझकर नीचे रख देती है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। अपना बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर इस रियलिटी में चल क्या रहा है। वो थक हार कर बैठ जाता है। वो देखता है अपनी बंदी को जो अभी भी हवा में उड़ रही है। वो लड़की भी यानी कि ज़ैडा अपने बंदे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब नया है, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। अपना बंदा कहता है कि हाँ, मैं इतना ज़्यादा शौक नहीं हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ कि तुम धरती पर आखिर आए क्यों हो? इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो किसी चीज़ से डर जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे घर में कोई मॉन्स्टर घुस आया है, जल्दी से देखो, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है और छोटा भी है। अपना बंदा अपनी बिल्ली के बारे में बताता है कि अरे यार ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी कैट है। लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है कि देखो ना कितनी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि अरे यार इससे मत डरो, ये कोई क्राइम नहीं करेगी, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपना बंदा बिल्ली को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि देखो ना ये कितनी ज़्यादा प्यारी है, क्या तुम इसे पेट करना चाहोगी? वो कहता है कि उसे आराम से छुओ, लेकिन वो उसे मारने लगती है, पैट पैट पैट। लेकिन अपना बंदा उसे सिखाता है कि इस तरह नहीं, इस तरह करो, एकदम जेंटल तरीके से। लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसको कैडल करने लगती है। वो कहती है कि देखो ये लगता है ये एक्सप्लोड होने वाली है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं, ये बस उसे पसंद आ रहा है, जब भी तुम इसे ऐसा करती हो तो उसे अच्छा लगता है। ये चीज़ देखकर लड़की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। वो कहती है कि इस धरती पर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं, मेरा प्लेनेट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने प्लेनेट ज़ोडिया पर वापस जाऊँ। वो लड़की बताती है कि जब मैंने अपने धरती से, मतलब ज़ोडिया से यहाँ का डेटा देखा था, तब मुझे पता चला था कि ये धरतीवासी भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हमसे, लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अलग हो। वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट थी। तुम्हारे कपड़े देखो कितने ज़्यादा अलग हैं, तुम्हारे बाल भी कितने ज़्यादा डार्क है, तुम्हारे कान, तुम्हारे होठ, तुम्हारे चिन, तुम्हारे क्लोथ्स। और ना बंदा सोचता है कि क्या सच में हम इतने ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं? क्या ज़ेंडाया को लेकर सब लोग एक जैसे दिखते हैं? लेकिन हमारी धरती पर तो जितने भी ज़्यादा लोग हैं उनके सबके अपने अपने लुक होते हैं, हम एक जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते। ये सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि क्या सच में, इसका मतलब है मैं इस धरती पर रह सकती हूँ जबकि सब एक जैसे नहीं दिखते हैं? क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? क्या मैं भी धरतीवासी बन सकती हूँ? अपना बंदा हाँ भरता है कि हाँ तुम यहाँ रह सकती हो, बस तुम्हें हर समय एक कोस्ट प्लेयर समझा जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकती हो। इसे सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने बंदे का थैंक यू बोल रही होती है। ठीक है, तो लड़की पूछती है कि मेरा रूम कौन सा है? अपने बंदे को समझ नहीं आता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम यहाँ रहने वाली? क्या तुम सच में सिर्फ यहाँ रहना चाहती हो? मुझे लगा तुम धरती पर रहना चाहोगी, पूरी जगह घूमना चाहोगी। लेकिन लड़की पूछती है क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकती? लेकिन अपना बंदा उसे क्लियर कट ना बोल देता कि नहीं, मेरी अलग ही वाट लगी पड़ी है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, और यहाँ तक कि मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है तो मुझे माफ़ करना, तुम यहाँ नहीं रह सकती। लड़की उसे कह रही होती कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे भी धरतीवासी बनना है। अपना बंदा उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लड़की कहती है कि तो मुझे बताओ कि धरतीवासी कैसे होते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुम ही हो जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ इस समय, तो प्लीज़ मुझे एक फेवर दे दो, और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी रिक्वेस्ट कर रही होती है जिसे देखकर अपना बंदा सहन नहीं कर पा रहा होता है और आखिरकार मान जाता है। तभी वह बाहर उसके स्पेसशिप में से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपना बंदा चेक करता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी लड़की अपना कंटेनर जो है वो ढूंढ लेती है। अपना बंदा इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। अपना बंदा सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैंने इसे खुद डिस्कवर नहीं कर लिया। अपना बंदा उससे पूछता है
तुम्हारी शिप के बारे में क्या, हम उसको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ सकते। तभी जेडा बताती है कि देखो सच ये है कि ये शिप मेरी नहीं है, मैंने बस इसे बिना परमिशन के उठा लिया था। और अब बंदा कहता है कि ओह तो तुमने इसे चुरा लिया बस इसीलिए क्योंकि तुम अपने घर से भागना चाहती थी। बंदी पूछती है कि तो तुम चाहते हो कि लोग इसे स्पॉट ना कर सके, मतलब देख ना सके। अपना बंदा हामी में भरता है कि ऑफ कोर्स हम इसे ऐसे ही ओपन में नहीं छोड़ सकते। लड़की कहती है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे फिक्स करती हूँ, मुझे बस एक थोड़ा सा टाइम दो। वो आगे बढ़ती है और शिप को इनविजिबल कर देती है। और देखो इसमें कुछ ऐसे डिवाइस है जिसको इस तरह किया जा सकता है। बिल्कुल ये यहाँ पर है लेकिन इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। तो ये कैसा है, ये देखकर अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ से उसका डिब्बा भी गिर जाता है, मतलब कंटेनर। और इन चीज़ों को लेकर अपने बंदे को यूज्ड होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। अब घर के अंदर जहाँ पर दोनों आ चुके हैं और अपना बंदा कुछ रूल्स डिसाइड करता है। पहला रूल होता है कंट्रीब्यूट। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बच्ची की तरह इधर उधर सब का सामान फेंक दो और उसके बाद मैं उसे झेलता पड़ूं, तुम्हें भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। अपना बंदा सेकंड रूल के बारे में बताता है कि ओबे, लेकिन उसे कुछ ये बैड लग रहा होता है कि नहीं नहीं ओबे नहीं, हम इसे कहेंगे ट्रस्ट। बेसिकली जो भी मैं कहूँगा तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और थर्ड और फाइनल रूल होगा, जबकि मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या होना चाहिए तो हम इसे रखते हैं डिटरमाइंड। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। जेडा इन सब रूलों को ध्यान से सुन रही होती है और बंदा कहता है कि देखो क्या तुम जेंडियंस लोग सोते भी हो। तभी लड़की कहती है हाँ हाँ हम सोते हैं, देखो मैं कुछ लाई भी हूँ अपने सोने के लिए, ये है मेरा स्लीप वेयर मतलब सोने के कपड़े। लेकिन अपना बंदा कहता है कि ये सच में सोने के कपड़े हैं ना, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्विम सूट की तरह क्यों लग रहा है। लड़की से पूछती है कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा बुरा है, लेकिन बंदा पूछता है क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं है। तो लड़की एक और बताती है जो कि सर्दियों के कपड़े होते हैं, जिसे भी अपना बंदा रिजेक्ट कर देता है। अपना बंदा कहता है कि देखो एक और रूल है कि तुम यहाँ पर ये सब कपड़े नहीं पहन सकते, जल्दी से मेरे पीछे आओ। अपना बंदा उसे कुछ कपड़े दिखाने लगता है, जबकि अपने बंदा एक कपड़ों की दुकान में ही काम करता है, तो आपको तो पता ही है, जो कि अपने बंदे के बेडरूम में होता है। लड़की भी बेडरूम में आ जाती है और पूछती है ये रूम तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है दूसरे रूम से। अपना बंदा उसे बताता है कि हाँ क्योंकि ये बेडरूम जो है, अपना बंदा दिखाता है उसे एक टी शर्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा छेद होते हैं, लेकिन वो अभी के लिए पहनने के लिए सही है। वो उसे दे देता है, जिसे लड़की देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अपना बंदा अपनी एलियन लड़की के फीचर देखने लगता है कि अब तुम्हें नीचे पहनने के लिए क्या दूँ। वो अपनी बंदी को देखता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा डायरेक्ट की तरह देखूँ कि तुम कितनी ज़्यादा मतलब कैसी लगती हो, तुम ऊपर से कितनी ज़्यादा प्यारी हो, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा प्यारा है, तुम कितनी ज़्यादा छोटी और नाजुक हो, और तब हम नीचे की तरफ आए तुम्हारी थाई की तरफ, तो अपने बंदे का दिमाग घूम जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लाइक एक नाशपत्ती की तरह। जैसे अपनी लड़की जो होती है वो भी अपने बंदे को देखकर सोचती है आखिर इसे क्या हो गया, जबकि उसे पता नहीं है कि अपना बंदे को ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। लेकिन इसे को छोड़कर अपना बंदा जो है उसे एक डिसेंट कपड़े दे देता है नीचे पहनने के लिए और ऊपर पहनने के लिए। और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है कि वो धरती के बारे में काफ़ी कुछ सीख रही है। अपना बंदा अब उसे शावर के बारे में बताता है, सब कुछ बता देता है कि ठंडा पानी, गर्म पानी और नहाते कैसे हैं। अपना बंदा दोबारा उससे पूछता है क्या तुम समझ गई। लड़की कहती है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। अपना बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो बस तुम मुझे बुला सकती हो। अपना बंदा अब अपने सोफे पर आकर गिर जाता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मुझे इस लड़की को अकेला तो नहीं छोड़ सकता, जबकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। लेकिन अपना बंदा अपनी ही ओवर थिंकिंग में चला जाता है और कुछ कुछ सोचने लगता है। तभी अपनी बंदी जो होती है वो नहा धोकर अपने बंदे के कमरे में आ जाती है कि मैंने फिनिश कर लिया, देखो क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। वो बताती है कि शावर करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मुझे लगता है कि मैं धरतीवासी बनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। अपना बंदा उसे देखता है और सोचता है कि वो तो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। अब भी अपना बंदा किसके बारे में सोच रहा है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। तभी अपना बंदा लड़के को बताता है, देखो मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा कि हमारा थर्ड रूल क्या होना चाहिए। तो हमारा थर्ड रूल होगा कि हम दोनों के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं रहेंगी।
अपना बंदा बताता है कि मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन देखो जबकि हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन बने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस हमारे बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे हम दोनों के बीच कोई भी मतलब ऐसी वैसी बात हो और ऐसी और एलियन और ह्यूमन वो ऐसी ऐसी बात करने लगता है। वो बहुत कुछ बातें करता है, लेकिन इतने में लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इट्स ओके, मुझे रूल 2 याद है जो कि है ट्रस्ट। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ एज लॉन्ग जब तक कि तुम मुझे हेल्प करते हो। लड़की इन रूलों पर अपने बंदे को प्रॉमिस करती है, लेकिन अपना बंदा सोचता है कि मुझे पता है इस लड़की को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मतलब केयरलेस नहीं बन रही है। खैर अपना बंदा तो सो जाता है, तभी उसका सुबह के 8 बजे का अलार्म बजता है। वो अलार्म बंद करता है और दोबारा सो जाता है, लेकिन उसे कुछ तो भी आवाज़ आ रही होती पीछे से कि कोई कुछ तो भी छेड़खानी करता है। वो उठता है और देखता है अपनी बंदी कुछ तो भी छेड़खानी कर रही है, मतलब चीज़ों को खोल खोल के देख रही है। वो बताती है कि मतलब सबसे पहले तो वो कहती है कि हैप्पी मॉर्निंग, मैं बस तुम्हारी नींद ख़राब करना नहीं चाहती थी, मुझे बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। तभी अपना बंदा जब बाद में खाना बनाकर उसके सामने रख देता है, लड़की अपने बंदे का थैंक यू करती है कि थैंक यू धरतीवासी, लेकिन अपने बंदा कहता है कि मेरा नाम भी है। और अपना बंदा बताता है कि अगर तुम ऐसे ही बाहर निकलोगी और सबको धरतीवासी धरतीवासी कहती फिरोगी तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगोगी लोगों के लिए। लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और खाना भी अजीब तरीके से खाती है भाई, और कह रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे स्ट्रेंज समझें। अपने बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका है, अपने बंदे के तो लगने वाले हैं। अपना बंदा उसे नाम बताता है अपना कि मुझे केट बुलाओ, मेरा नाम है केट तो मुझे केट बुलाओ, और तुम्हारा नाम जेडा है ना। अपना बंदा उसे नैपकिन देता है या कहीं टिश्यू पेपर देता है, जिसे लड़की ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लगती है। तभी वो अपने बंदे के हाथ पर टैटू, ईयररिंग्स ये सब देखती है और वो डायरेक्ट अपने बंदे के मुंह पे बोल जाती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अगली लगते हो, जिसे सुनकर अपने बंदे के तो हलक में आ जाते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा डायरेक्ट हो। जैसे अपने बंदे को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि उसे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और लड़की को जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। अपना बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी के लिए खाना बनाता फिरूं, इसलिए तुम ये बात अपने लिए रखना। लेकिन जब ये अपनी बंदी कहती है कि क्या मैंने कुछ तुमसे गलत कहा, अपना बंदा कहता है कि हाँ तुमने मुझे अगले कहा। वो अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगती है और कहती है कि अरे नहीं, ओ माई स्टार्स, मतलब वो ओ माई गॉड की जगह पर ओ माई स्टार्स कहती है। वो अपने बंदे से माफ़ी मांगती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी भी ये भाषा ढंग से आती नहीं है, मैं कहना चाहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। अपना बंदा कहता है कि ओ प्रिटी, तुम अभी भी मेरा मजाक बना रही हो। हाँ, लड़की काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है कि देखो प्लीज़ मुझे धरतीवासी बनने के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो खैर अपना बंदा इन सब को छोड़कर कहता है कि जबकि मेरे साथ एक एक्स्ट्रा बंदा रह रहा है तो मुझे पैसे और भी ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, तो जल्दी से मुझे तैयार होकर मुझे अपनी जॉब के लिए निकलना है। तभी लड़की पूछती है कि क्या पैसे और जॉब। अपना बंदा बताता है कि हाँ, इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए आपके लिए जॉब होनी ज़रूरी है जिससे आप पैसे कमाओ और पैसे से आप ज़िंदा रह सकते हो। वो पूछता है कि क्या तुम अपने प्लान टिप पर काम नहीं करती थी, लेकिन अपनी लड़की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और सोचती है कि शायद से मुझे कुछ करना चाहिए था, जिसे अपने बंदे भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो काम के लिए निकल जाता है और कहता है कि मैं कुछ समय तक या कहीं बहुत ज़्यादा समय तक घर पर नहीं रहूँगा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ठीक रहोगी। तभी जेडा कहते हैं कि हाँ मैं ठीक रहूँगी, और अपना बंदा बताता है कि अगर डोर पर कोई भी आए तो उसका जवाब मत देना, और हाँ कोस्मो यानी कि बिल्ली को खाना देना बिल्कुल ही मत बोलना, वो खाना फ्रिज में रखा है। लड़की हाँ भी पड़ती है, ठीक है मैं समझ गई, और वो बंदा कहती कि और क्या रह गया है, खैर छोड़ो अभी के लिए मैं जाता हूँ, और वो उसको बाय कर चला जाता है। वो मतलब अपने बंदे के पास कार भी है तो अपने कार से अपने बिजनेस के लिए जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो भी बुरा होने वाला है।
और आज का दिन जो होता है अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा चहक रहा होता है। वो लड़की फिर से अपने बंदे के पास शॉपिंग करने आई होती है, लेकिन इस बार अपना बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे बात कर रहा होता है कि हमारे स्पेंडर्स पर, यानी कि इस शॉप का नाम है स्पेंडर, उस पर शॉपिंग करने दोबारा आइएगा, मैं आपको अच्छा सा डिस्काउंट देगा, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ये सुनकर तो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाती है। कहती है कि इसके पास तो कितनी ज़्यादा मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ है, मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी इस क्यूट से फेस को देखने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि बंदा नाटक कर रहा था। एक्चुअल में उसकी जो पर्सनैलिटी है या कहीं थका पड़ा है, बंदे की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 10% है, और अपना मत्था पकड़ लेता है कि मैं इस नाटक को अब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। तभी उसका जो मैनेजर होता है वो भी उसको देख लेता है कि तुमने सच में मेरी एडवाइस मान ली और तुम कस्टमर के साथ स्माइल के साथ बात कर रहे हो। अपना बंदा awkward हो जाता है। तभी वो मैनेजर जो है अपने बंदे का कॉलर पकड़ लेता है कि आखिर तुमने क्ले को कहाँ छोड़ दिया। मतलब अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। खैर ये आउट ऑफ द स्टोरी है। अपना बंदा कह रहा होता है कि अबे भाई वो क्ले नहीं कैड है और मुझे जाने दे। अपने बंदे की जो थकान है वो बढ़ती जा रही है और बैटरी डाउन होती जा रही है। अपना बंदा जो कपड़े होते हैं जो भी उसके शॉप पे आए होते हैं वो उनको सैडल कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से मैनेजर कह रहा होता है कि अगर मुझे अपनी शॉप की जो भी प्रमोशन है वो बढ़ानी है तो लगता है मुझे तुम्हें ऐसी धांधली देनी पड़ेगी, मतलब ऐसी थ्रेट देनी पड़ेगी। वो अपने बंदे की काफ़ी ज़्यादा बक 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 करने लगता है कि अगर मैं देखूँ तो तुम पिछले साल से काम करने लगे और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हो, हालांकि तुम लोगों से मिलने जुलने में इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम काम बढ़िया करते हो। ऐसा लगता है कि जब भी मुझे तुमसे काम निकलवाना होगा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने की धांधली देनी पड़ेगी। मैनेजर कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मुझे ये बात पहले पता होनी चाहिए थी, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या तुम दोबारा से किसी के प्यार में गिर चुके हो या तुम्हारे घर पर कुछ चल रहा है। लेकिन अपना बंदा उसे बना कर देता है कि तुमने मुझसे कहा था कि कस्टमर के साथ स्माइल से बात करो, तो मैं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैनेजर कह रहा होता है कि अरे यार कुछ तो भी एनर्जी दिखाओ, तुम इतने ज़्यादा क्लमजी या कहीं ढीले डाले क्यों हो, तुम अपने काम को एंजॉय क्यों नहीं करते। मैनेजर अभी भी तुक्के पे तुक्के मारे जा रहा है कि देखो मुझे सोचने दो, मुझे पता है कि क्या हुआ है। तुम्हें एक नया पेट मिल चुका है और तुम उसके बारे में चिंता कर रहे हो कि तुमने उसे घर अकेले छोड़ दिया है। क्या मैं सही हूँ। अपना बंदा शौक हो जाता है कि ये थोड़ा सा तो क्लोज था, लेकिन उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। लेकिन अपने बंदे के मन में चल रहा होता है कि मैं इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा हूँ, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। घर पर अपनी जो लड़की होती है जेडा, वो बर्तन धो रही होती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से धोया होता है। वो सोचती है कि जब भी मैं पृथ्वीवासी को अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि किसी काम को कैसे करना चाहिए। क्या मुझे मालिक के ये सोच रही होती है कि अपने बंदे को और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करे, तो वो कुछ और चीज़ों को ऑब्जर्व करना सोचती है, जैसे कि रूम्स। वो फ्रिज देखती है, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स और चीज़ें देखने लगती है, ऑब्जर्व करने लगती है, और उसके हाथ लगती है अपने बंदे की चड्डी जिसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होती है। तभी वो देखती है और उसे अपने बंदे का कुछ तो भी मटेरियल मिल जाता है जिसको उसे नहीं देखना चाहिए। जेडा सोचती है कि अपना बंदा कितना ज़्यादा परवर्ट है। वो बुक्स आगे पढ़ने लगती है और इतनी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है कि वो बुक धर देती है। अब वो देखती है एक अलमीरा जिसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं। वो सोचती है कि अपने बंदे को जिसके ऊपर प्रिंट्स हो ऐसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी वो अलमारी में देखती है कि एक कोने में एक बॉक्स पड़ा होता है जिस पर काफ़ी सारे आर्ट्स होते हैं। वो कुछ समझ नहीं आ रही होती है, वो उसे खोलने ही वाली होती है। तभी पीछे से बिल्ली आ जाती है। वो कहती है कि ओह मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें खाना भी देना है, चलो जल्दी से किचन में चलते हैं। और वो अलमीरा बंद कर देती हैं और हमें दिखाया जाता है वो डिब्बा जिसके बारे में हमें पता नहीं है। खैर इसके बारे में हमें क्लू कुछ समय पहले भी मिला था, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है। अब अपनी बंदी जो होती है मतलब जेडा बिल्ली को किचन में ले आई होती है और उसमें जो बिल्ली का फूड होता है वो उसे उठा रही होती है, लेकिन उससे उठ नहीं रहा होता है। तो वो बिल्ली को ही वहाँ पर मेज पर रख देती है और देखते हैं कि तुम्हें आखिर उस धरतीवासी ने कैसे खाना खिलाया था। वो डायरेक्टली उस पैकेट में हाथ डालती है। वो कहती है कि देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। ये क्या, ये तो एक छोटी सी फीस है। वो उसको खिलाने की कोशिश करती है कि अपनी बंदी जो होती है वो बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि करो लेकिन बिल्ली जो होती है वो नहीं कर रही होती है, वो खाना खा ही नहीं रही होती है।
वो वहाँ से भाग जाती है। पीछे से जो अपनी बंदी जेडा होती है वो चिल्लाती रह जाती है कि तुम्हें खाना खाना ही होगा क्योंकि धरतीवासी ने मुझे कहा था। यहाँ पर वापस आओ। बिल्ली इधर से उधर घूम रही होती है, तभी वो उसे एक कोने में पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें ये खाना खाना ही होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो बस एक बाइट। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही उसे पकड़ने वाली होती है बिल्ली वहाँ से भी भाग जाती है। लेकिन इतने में जो होता है वो अपनी जेडा का पैर वायर में फंस जाता है और वो ज़मीन पे लाकर लगती है। तभी सीन कट हो जाता है अपनी बंदी की शॉप पर, जहाँ पर उसे एक लड़की बुलाती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे ये थोड़ा बड़े साइज़ में मिल सकता है? मैंने यहाँ पर इतने सारे कपड़े चेक किए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी मैनेजर कहता है कि हाँ आपको मिलेगा ना, ये तो आपके पास यानी कि आपके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा। तभी वो कहता है कि मैं नए कपड़े दिखाता हूँ, तब तक के लिए तुम ये जो कपड़े जो भी बिखरे हुए हैं इन्हें समेट लो। और मैनेजर अपने बंदे की तारीफ करने लगता है कि ये बंदा जो क्लीनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना बंदा जो है वो पूरा ड्रेन हो चुका है, उसकी बैटरी परसेंटेज लगभग 5 बची है। मतलब ये किसी भी समय यानी कि अपना बंदा किसी भी समय ढह सकता है। अपना बंदा उसको और भी ज़्यादा कपड़े दिखाने लगता है। लड़की पूछती है क्या तुम्हें यहाँ काम करना पसंद है? अपना बंदा कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पसंद है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हमें तो पता ही है कि बंदे को कितना ज़्यादा पसंद है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ यूनिक्स लोगों से मिलना चाहिए। अपना बंदा कहता है कि हाँ मैं समटाइम्स यानी कभी कभी मिलता हूँ। अपना बंदा सोचता है कि ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये कितना ज़्यादा बकवास आंसर था। लेकिन लड़की पूछती है क्या तुम्हारे प्लग्स, मुझे तुम्हारे प्लग्स यानी कि ईयरिंग्स यानी कि जो भी कान में उसने पहरा होता है वो उसे लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। वो उसका साइज़ पूछती है। अपना बंदा बताता है कि इसका साइज़ है 1/2 इंच, लेकिन ये और भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो तभी उसकी नज़र जाती है उस लड़की के ईयर्स पे कि इस लड़की ने तो काफ़ी ज़्यादा पहरे हैं, लाइक इस ज्वेलरी की तरह। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है कि बस अब ये मत कहना कि तुम काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहे हो। अपने बंदे की परसेंटेज 3 गिर चुकी है। भाई के लगते जा रहे हैं, लेकिन वो फोर्सफुली अपना काम कर रहा है। तभी मैनेजर आ जाता है एक बड़े साइज़ के साथ, जिसे लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेती है। लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अपने बंदे की शॉप पर उसके लिए वो साइज़ मिल चुका। अपना एमजी उसका बिल बना देता है और उसे थमा देता है। तभी लड़की पूछती है कि मुझे पसंद आया कि तुम्हारे पास मेरे साइज़ का जो भी कपड़ा है या कहीं ड्रेस है वो मिल गए। तुम्हें सही में नहीं लगता कि इसमें मैं कितनी ज़्यादा क्यूट लगूंगी, लाइक मैं एक एंजल की तरह लगने वाली हूँ। अपना बंदा कहते हैं क्या सच में एंजल की तरह? क्या तुम डीमन एंजल की बात कर रही हो? वो लड़की कहती है कि नहीं, जैसे कि कोई धरती पर उतर आई हो एक एंजल। खैर अब वो लड़की इतनी सारी बकवास कर कर वहाँ से निकल जाती है। अपना बंदा भी सोचता है कि क्या एक एंजल की तरह, और वो अपनी लड़की जेडा के बारे में सोचने लगता है। और अपना बंदा जो है वो मैनेजर से पूछता है कि क्या वो ड्रेस हमें मीडियम साइज में भी रखते हैं क्या? तभी वो अपनी लड़की को याद करता है कि वो तो बिल्कुल नाशपत्ती के आकार की है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे एक लार्ज ड्रेस दो। जिससे जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी अपना बंदा घर वापस आ जाता है वो ड्रेस लेकर। वो इतना ज़्यादा थक चुका है कि आते ही बिस्तर पर गिर जाता है और अपनी बैटरी रिचार्ज करने लगता है। तभी वो जो लड़की होती है वो आती है और उसको ग्रीटिंग करती है। मतलब कैडे पूछता है क्या सब कुछ बढ़िया जा रहा है? लड़की कहती है कि हाँ सब कुछ तो बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन जेडा कहते हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया जा रहा है, मैंने डिश वॉश भी कर दी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, लेकिन जब मैं कैज़्मो को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका है। लेकिन अपने बंदे को कुछ पता नहीं होता है, तो वो कहता है कि नहीं इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। भाई आगे जो आने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी। अपनी बंदी जो होती है वो कहती है कि देखो मैं जो पहला रूल है वो तोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने जो है सभी अपनी गलती जो है वो क्लीन अप कर दी। पहला रूल था कि तुम्हें अपनी सफाई खुद क्लीन करनी पड़ेगी। अपना बंदे को कोई आइडिया नहीं होता है क्योंकि जिस वायर से जो जेडा है वो टकराई होती है वो PS5 वाला होता है, और जेडा ने गोपी बहू वाला काम क्या होता है, मतलब उसका PS5 भी धो दिया। जेडा कहती है कि जब मैं इसे अच्छे से धो दूंगी तो ये अच्छे से काम करने लगेगा। सही कह रही हूँ ना मैं? बंदे को ये देखकर शौक लगता है, इतना ज़्यादा शौक कि उसकी जितनी भी बैटरी होती है उसकी माँ बहने को जाती है। अब अपने बंदे का जो है दिमाग वो ख़राब हो जाता है। वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ धरतीवासी? अपना बंदा बताता है कि एली ने मुझे छोड़ दिया,
मेरे घर के पीछे एक एलियन जो कि आ पड़ा है मेरे सिर पर। मैंने अपने जो भी जॉब है उसको ढंग से करने की कोशिश की, लेकिन आज मेरे मैनेजर ने मेरे साथ डबी डबी या कहीं बड़े बड़े करने की कोशिश की। मैं बस लोगों से बचता फिरना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जॉब क्विट कर दूं, लेकिन अगर मैंने जॉब क्विट कर दी तो मैं यहाँ पर रहूँगा कैसे। मैं अपनी मॉम के साथ बस वहाँ पर वापस रहना चाहता था। मुझे एक फ्रेश न्यू जॉब चाहिए थी, मैं यहाँ पर नहीं चाहिए था। उसके लिए मुझे एक सोशल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होगी, लाइक पोस्टल डिलीवरी, या कहीं मैं अगर इंजीनियरिंग करूँ तो मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए। मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा ये सब करने के लिए। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तभी जो जेडा होती है वो अपने बंदे के सर पर हाथ रखती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धरतीवासी। एक साथ अपने सिर पर ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस लेना बंद करो। अपना बंदा उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा कहना बंद करो। अगर तुम्हें इस धरती पर रहना है और धरतीवासी बनना है तो तुम्हें ये शब्द छोड़ना पड़ेगा। लड़की कंफ्यूज होती है। वो कहता है कि एंड और तुमने जो भी मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है। वो उसका हाथ और भी ज़्यादा पकड़ता है। वो कहता है कि तुम लोगों पर इतनी ज़्यादा जल्दी विश्वास कैसे कर सकती हो जबकि हम दोनों सिर्फ अभी मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप को इतनी ज़्यादा डेंजर में डाल रही हो। और वो उसको दीवार की तरफ धकेल रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक मैन हूँ। तभी जेडा बताती है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया है, तुम ऐसा काम कुछ भी नहीं करोगे। तब कि मैं तुम्हें मैं अगर याद करने की कोशिश करूं तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी भी सिचुएशन का एडवांटेज नहीं उठाओगे। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा परवर्टेड इंसान हो, क्योंकि मैंने वे सारी पिक्चर्स देखी हैं तुम्हारी। अपना बंदा कहता है क्या, किस तरह की पिक्चर्स। और उसे शौक लगता है कि क्या तुमने वो सब देख लिया, आखिर तुम उस जगह तक पहुंची कैसे। जेडा कहती है कि मैं बस हाउस को एक्सप्लोर करना चाहती थी। केडे कहता है कि नहीं, तुम ऐसे ही किसी भी चीज़ को मेरे बिना और मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती। तभी जेडा कहती है कि मैं उसे तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं बस उसे फिक्स कर दूं। केडे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को पानी में नहीं देते, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि तुम एक एलियन जो हो। अपनी बंदी कहती है कि हाँ, मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ है, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो काम कैसे करता है और वो किस लिए है। अपने बंदे को अब समझ में आ जाता कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस है, जिससे अपनी बंदी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है कि अब ये क्या करने वाला है। लेकिन अपना लड़का पीछे हट जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हमारी मुँह बहस कुछ भी ठीक नहीं कर देगी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बस अपनी ही जो थकान है वो तुम पर निकाल दी। आज का जो काम था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा थका गया। जेडा तो होते ही है, वो अपनी लेविटेशन का शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है, जिसे बस अपना बंदा देखता रह जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी वो अपने बंदा जो होता है वो घर पर पिज्जा डिलीवरी मंगाता है। ऑफ कोर्स अपनी जेडा को मनाने के लिए वो उसके कमरे पर नॉक नॉक करता है। वो कहता है कि देखो आज क्या है डिनर में, ये देखो तो ये तो पिज़्ज़ा है, क्या तुम डिनर नहीं करना चाहोगी। लेकिन जेडा जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे भूख नहीं लगी। अपने बंदे को भी पता है कि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हंग्री ना हो। अपना बंदा जेडा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हें नाराज़ होने का पूरा हक भी है। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो भी इतनी सी छोटी सी बात के लिए। जेडा कहती है कि और वो ट्रस्ट के बारे में क्या। अपना बंदा कहता है कि मैं बस तुम्हें डराना नहीं चाहता था। वो बताता है कि आपको तुम्हें इसी के लिए भी अपना दिल ऐसे ही ओपन नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी को भी इस तरह ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें दर्द भी हो सकता है, तुम हर्ट हो सकती हो। तुम समझ पा रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। जेडा कहती है कि तो सेकंड रूल के बारे में क्या, ट्रस्ट के बारे में, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जैसा अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा होता है कि
ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट था, लेकिन अपना बंदा उससे बार बार माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने वो सब किया जो मैं तुमसे कराना चाहता था। मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था कि क्या होगा तुम अगर किसी स्ट्रेंजर लोगों के लिए दरवाजे खोल दो और तुम्हें कुछ हो जाए तो। इसीलिए मैं तुम पर भी विश्वास करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार इतनी सारी बातचीत के बाद लड़की दरवाज़ा खोल देती है और पिज़्ज़ा मस्त दबा के खाती है। लड़की को पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। अपना बंदा कहता है कि ओ मुझे देखकर अच्छा लगा कि दूसरे प्लेनेट के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें। तभी अपना बंदा जो चीज़ें लाया होता है यानी कि ड्रेसेस, वो अपने बंदे को देता है कि मैं कुछ अपने वर्क से तुम्हारे लिए लाया था, तुम इसको एक अपोलॉजी की गिफ्ट की तरह ले सकती हो, जबकि तुम्हें इन सब की ज़रूरत थी। तो तभी अपनी बंदी जो होती है वो उनमें से उस चीज़ को निकालती है, ब्रा को, और वो कहती है कि क्या ये तुम्हारी आंखों के लिए है। जिससे अपना बंदा भी हंसी नहीं रोक पाता है और ब्लश करने लगता है। कहता है कि हाँ तुम थोड़ी सी क्लोज थी, लेकिन ये। तभी अपनी बंदी कहती है कि क्या तुम इससे देख भी पाओगे, ये तो कुछ भी सेंस नहीं बनाता है। तभी अपना बंदा बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ आउटफिट लाया था, नाइट गाउन की तरह। अपनी बंदी कहती है ओह तो क्या मैं अब नाइट हो रखी है तो मैं क्या इन्हें पहन सकती हूँ। अपना बंदा कहता है कि हाँ अब ये कपड़े तुम्हारे और तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि तुम इन्हें पहनो कि नहीं, तुम पहन सकती हो। तभी जो जेडा होती है वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है और काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रही होती है, जिसे अपना बंदा देखता ही रह जाता है। लड़की फिर से उसे एक पिज़्ज़ा मांगती है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तुम पिज़्ज़ा खाना चाहती हो, तुम इसे गंदा कर दोगी। अपने बंदा सोचता है कि अगर मेरे पास यानी कि आसपास लोग रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग फील होता है, लेकिन आज इस समय ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के कारण अगर आप किसी के साथ प्यार में होते हो तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है और अपना बंदे की बैटरी रिचार्ज होने लगती है। अब जो बंदा है वो बिल्ली को भी खाना दे देता है और बंदी भी सीख जाती है कि ओह तो इस तरह से खाना खिलाते हैं बिल्ली को। और बंदा अपनी लड़की से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि तुम्हें इतना सब कुछ तो आता ही होगा। लड़की भी माफ़ी मांगती है कि नहीं नहीं, मुझे भी सॉरी मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तोड़ दी हैं। और वो उसको प्रॉमिस करती है कि मैं अब से हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर अपना बंदा जो होता है वो उसको देखने लगता है, उसकी स्माइल वो घूर घूर के देखने लगता है, जिससे अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और उसका नाम बुलाती है। केड क्या हुआ। अपना बंदा कहता है कि ओह तो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है तो हमें सो जाना चाहिए। खैर वे सो जाते हैं और अब कुछ दिनों के लिए अपना बंदा जो है वो अपनी जेडा को कुछ बेसिक थिंग्स सिखाने वाला है, जैसे कि ब्रश कैसे करते हैं, कि कुछ चीज़ें कैसे काम करती है, जैसे कि हेयर ड्राई कैसे काम करता है, और ऐसी चीज़ें भी जिसको यूज़ तो किया जा सकता है लेकिन तुम उसे यूज़ नहीं कर सकती। और उसको चीज़ों के साथ काम करते रहना और उसका यूज टू बना देना, और हर रात उसको बताना है कि हर रात कुछ अलग अलग कैसे कुक किया जाता है। लेकिन जो आज की रात है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अपना बंदा जेडा के बाल बना रहा होता है। तभी जेडा जो उससे पूछती है कि आज हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन अपना बंदे कहते हैं उसे बिल्ड नहीं मेकिंग कहते हैं, और आज हम बनाने वाले हैं स्पेगेटी, वो मेरी सबसे फेवरेट डिश है। तभी वो देखता है कि उसके चेहरे पर आइसक्रीम लगी होती है, मतलब होठ के साइड में। वो उससे पूछता है आखिर तुम कर क्या रही हो। वो बताती है कि मुझे कपकेक खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं पिछली रात से बस खाए जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तभी अपना बंदा बताता है कि कपकेक बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं और उनके खाने के बाद ही इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अपना बंदा जो भी उसके गालों पर वो भी लगे होते हैं कपकेक्स उसे हटाता है और खा जाता है। और जेडा पूछती है कि तुम अभी तक एक भी कपकेक क्यों नहीं खाया है। तभी अपना बंदा बताता है कि अपने बंदे को स्वीट्स पसंद ही नहीं है। और जेडा पूछती है कि तो फिर हम कपकेक्स बना क्यों रहे हैं। अपना बंदा बताता है क्योंकि तुम्हें बता सकूं कि कपकेक्स बनाते क्यों हैं और ये तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स जो है। तभी वे स्पैगेटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी बंदी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। वो तैयार होती है उसे खाने के लिए, लेकिन अपना बंदा उसे रोक देता है। लेकिन उससे पहले चलो टेस्ट लेते हैं आखिर स्पैगेटी को तैयार कैसे किया जाता है। वो बताती है कि स्पैगेटी को बनाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, अब तुम्हें मैं तो नहीं बताने वाला कि क्या क्या चाहिए। वो आखिर में बताते हैं कि इन सबको एक साथ मिलाकर उसे पका दो। अपना बंदा एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ये किस कंट्री से बिलोंग करती है डिश। जेडा बताती है कि इटली से। अपना बंदा कहता है कि हाँ गुड जॉब,
अब दोनों के दोनों डिनर फिनिश कर देते हैं, लेकिन अपना बंदा पूछता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन लड़की जो कहती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं सोच रही हूँ कि हमारे प्लेनेट पे कुछ भी तय कर नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकते, ना ही पैर सकते। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नाइस हो, मैं तुम्हें किसी दिन रिप करूँगी किसी भी तरीके से। अपना बंदा कहता है कि नहीं नहीं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कितनी भी ज़्यादा बड़ी डील नहीं थी। लेकिन तभी अपनी बंदी जो होती है वो खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो, मैं तुम्हारे लिए एक डिश बनाती हूँ जो कि हमारे प्लेनेट से है। अपना बंदा कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो कहती है कि चलो तो स्टार्ट करते हैं। वो फ्रिज से कुछ सामान निकालने लगती है। अपना बंदा कहता है कि तुम्हें सही में पता है ना कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो कुछ तो भी निकाल लेती है और कहती है कि ये बिल्कुल हमारी डिश जैसा टेस्ट करता है, तो लगता है मुझे इससे कुछ बना लेना चाहिए। अपना बंदा कहता है कि अच्छा देखते हैं तुम क्या बनाओगी, और उसके सामने वो बना कर रख देती है। वो कहती है कि ये हमारी देश का, हमारे प्लेनेट का सबसे फेमस डिश है। लेकिन उस डिश को देखकर अपना बंदा मना कर देता कि मैं तो ये नहीं खाने वाला। जेडा पूछती है कि लेकिन क्यों नहीं। अपना बंदा कहता है कि ये इतना ज़्यादा बेकार दिख रहा है कि मुझे इसे सेंसर करना पड़ेगा अगर मैं किसी भी वीडियो गेम में आऊँगा तो। ये तुम सच में तुम इसे खा भी सकती हो। तभी अपनी जो जेडा होती है वो कहती है कि ठीक है, तो मैं इसे खा कर देखती हूँ, हम साथ में खाते हैं। तो दोनों एक एक चम्मच लेते हैं और 3, 2, 1 पर दोनों एक साथ खा लेते हैं और दोनों खाते हैं, चबाते हैं। तो अपना बंदा कहता है कि ये क्या है, ये तो क्या ये अच्छा टेस्ट कर रहा है। और अपनी जेडा भी कह दिया था कि मुझे लगा ही था, ये बिल्कुल उसके टेस्ट की तरह लग रहा है। हाँ तक कि जेडा कहती है कि हाँ तक कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसके जैसा ही। मुझे पहले देखकर लगा था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोनों उस फूड को चाव से खाते हैं और खाते खाते हंसी मजाक भी चल रहा होता है। मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इस दिन अपने बंदे को जेडा ने कुछ सिखाया। क्या सिखाया? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब अपना बंदा जो है अपनी जेडा को लेकर एक गेम खेलने लगता है, जिसके बारे में अपनी जेडा को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे प्रीशियस चाइल्ड को तोड़ दिया। वो इसलिए बोली होती है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी ज़्यादा खेलने के लिए नहीं है, तो वो उसको और भी ज़्यादा वो करने लगती है, सॉरी बोलने लगती है। अपना बंदा कहता है कि लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ पैसे सेव ही कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा खरीद लूँ मैं। अपना बंदा जो गेम खेल रहा होता है वो कहता है कि इससे तुम्हें पैसे के बारे में और भी ज़्यादा जानने और सेव करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मतलब अभी भी वो कह रहा होता है कि वो गेम काफ़ी ज़्यादा मनी गेम की तरह होता है। वो जब भी अपनी चाल चलती है तो उसका जो गोटी होती है, देखो मुझे भी इस गेम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, उसके पास एक कार्ड आता है। अपना बंदा कहता है कि ठीक है, तो अब इसे रीड करो। लेकिन अपनी जेडा को तो पढ़ना आता ही नहीं है। वो कहती है कि मैं पढ़ नहीं सकती। अपना बंदा पूछता है क्या मतलब तू पढ़ नहीं सकती? वो कहती है कि हाँ मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन अपना बंदा कहता है कि लेकिन तुम टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी बंदी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि, लेकिन मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ तुम्हारी लैंग्वेज में, मैं सिर्फ कुछ बोल सकती हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकती। अब अपने के बंदे पर एक और प्रेशर हो चुका है कि उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाना पड़ेगा। वो मत्था टेक देता है। वो कहता है कि चलो तो ठीक है, अब तुम्हें कुछ ऐसा मेथड देखना पड़ेगा जिससे तुम अच्छे से और फास्ट तरीके से कुछ सीख पाओ पढ़ना और लिखना। अपनी बंदी कहती है कि मैं अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल तो कर ही सकती हूँ। तभी अपने बंदे के लिए मंगवाता है टीवी तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है फास्ट लर्निंग में। जब मैं छोटा था तो मैं अभी टीवी देखकर बहुत सारी चीज़ें मतलब सीख चुका हूँ। टीवी से ही अक्सर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जेडा को भी अच्छा आइडिया लगता है कि टीवी तो कुछ अच्छा ज़्यादा साउंड कर रहा है। वो अपना बंदा टीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि ये बटन इसलिए है, ये बटन उसके लिए है, ये बटन उसके लिए है, रेड वाला ऑन ऑफ के लिए है, समझ गए ना। तभी अपने बंदे को लगता है कि वो अपनी लड़की से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और लड़की कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। वो सोचता है आखिर मैं इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, इस काउच पर इतनी ज़्यादा जगह है और मैं बैठा भी तो बिल्कुल इसके पास में। अगर मैंने अब मूव करने की कोशिश की तो ऐसा लगेगा कि मैं सिचुएशन को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन मैं इसे अननोटिस नहीं कर सकता, जबकि मैं इसे नोटिस कर चुका हूँ। तभी जेडा उसे बुलाती है कि केडे आखिर तुम टीवी पर ज़्यादातर क्या देखते हो? अपना बंदा कहता है कि आखिर क्यों ये उसकी तरह देखती है जिसको मैं सबसे ज़्यादा भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है अपने बंदे का काफ़ी ज़्यादा पास्ट ट्रॉमा भी है। खैर इसके बारे में अभी बताना नहीं चाहता।
खैर अपना बंदा कहता है कि छोड़ो, ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक हो चुका है, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये यूनिवर्स, लगता है ये यूनिवर्स मुझे बहुत ज़्यादा हेट करता है। तभी ज़ेडा उसे बुलाती है। आखिर क्या हुआ, क्या तुम थके हुए हो? लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हो। क्या मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए? लेकिन केट कहता है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अपनी बंदी अभी भी उसके लिए टेंशन जता रही होती है, मतलब फ़िक्र जता रही होती है। अपना बंदा कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। वो अपनी बंदी के बारे में सोच रहा होता कि, यानी कि ज़ेडा के बारे में ही सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा काइंड और पॉजिटिव है। ज़ेडा कहती है कि क्या तुम श्योर हो? अपना बंदा कहता है हाँ, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड जो भी हमें दिखाई गई थी अभी अभी, वो कहता है कि ये लड़की उस लड़की से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं उसके बारे में दोबारा सोचने की भी कोशिश करूँ तो ये मुझे ट्रॉमा दे सकता है। तभी जो लड़की है वो टीवी देखने लगती है और अपने बंदा बहुत ही ज़्यादा थका होता है, तब वो उसे नींद आने लगती है। वो टीवी पर देखती है कि देखो, मैं तुझे एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो है एलियंस। जिसे देखकर अपनी लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। क्या एलियंस क्या इतने ज़्यादा बेकार होते हैं? तभी जो अपना बंदा होता है किड, वो अपनी लड़की के मतलब थाइस पे आकर गिर जाता है, जैसे कि अक्सर लोग लौट जाते हैं। जिसे देखकर अपनी लड़की को लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और वो उसको ज़रा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती और उसको वैसे ही सोने देती है। जब अपना बंदा जागता है, वो देखता है कि वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म जगह पर है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक्चुअली में ज़ेडा की थाइस पर होता है। अपनी ज़ेडा उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो? जिसे देखकर अपना जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है कि देखा, मैंने जैसे कि सोचा था कि मैं फिर से केयरलेस हो रहा हूँ। अपना बंदा पूछता है कि ओह, तो तुमने टीवी देखा, आखिर तुमने क्या क्या सीखा? लड़की बताती है मैंने बहुत कुछ सीखा, एक्सप्लोजन कितना कूल होते हैं, वुमेन्स कितनी हॉट होती हैं और दूसरों का बुरा सोचना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। अब अपने बंदे को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है कि मैंने जितना आसान सोचा था, ये उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इसको सिखाना। खैर इन सब के बाद अपना एमसी जो होता है वो अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर उसका मैनेजर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अपने बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आप इसे क्या चाहिए। उसका मैनेजर पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते? अपना किड कहता है कि देखो, कुछ पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं चैटिंग करने में या कहीं बात करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। लेकिन उसका मैनेजर होता है वो फिर भी उससे सवाल पूछ रहा होता है कि तुम जो उस दिन ड्रेस लेके गए थे, आखिर वो किसके लिए थी और वो उसे पसंद आई कि नहीं? अपना बंदा कहता है कि हाँ, उन्हें पसंद आई, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या काम और तुम हमेशा ऐसे कैसे करते रहते हो? मैनेजर तभी पूछता है आखिर मैं क्या करता रहता हूँ? अपना किड कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम मेरे काम में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। मैनेजर कहता है कि क्या, मैं तो बस तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और अपना बंदा कहता है कि जब तक मुझे आंसर नहीं मिल जाता तब तक मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तभी मैनेजर वियर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे यार, मुझे सच में बताना पड़ेगा क्या? अपना बंदा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जो मैनेजर का फ़ोन होता है वो बजता है। वो उसे लेने के लिए अपने बंदे से थोड़ी दूर जाता है। वहाँ पर वो किसी मॉडल के बारे में बात कर रहा होता है कि वो तो बड़ी फेमस है, उसे हाँ बिल्कुल हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जो कि अपने बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हमें भी कुछ ज़्यादा बताया नहीं जाता। अब केड जहाँ पर वो घर पर आ चुका है और वहाँ पर ज़ेडा कुछ बुक पढ़ रही होती है। वो केड को देखते ही उसके पास भागते हुए आती कि केड केड केड। वो पूछता है आखिर क्या हुआ? वो बताती है एक बुक के बारे में जिसके हाथ में, यानी कि अपनी ज़ेडा के हाथ में अपने बंदे का फिर से एक बुक मटेरियल होता है, जिसे देखकर अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम फिर से मेरे रूम में घुस आई। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इन सबको नहीं पढ़ सकता। मतलब वो अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एडल्ट हो चुका हूँ, तो रोमांस मांगा और ऐसी कुछ चीज़ें मैं पढ़ ही सकता हूँ। तभी ज़ेडा पूछती है क्या रोमांस मांगा? अब वो पूछती है आखिर ये क्या चीज़ है? ऐसी चीज़ तो ज़ोडिया पर होती ही नहीं थी। अब अपना बंदा भी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ के बारे में। देखो, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मैजिकल, रोबोटिक, रोमांस, मॉन्स्टर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फिक्शन होती हैं। वो उसको समझाने लगता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि तुम भी इसे नहीं पढ़ सकती, और कभी कभी इसमें कुछ भी होता है।
अपनी जो जेडा होती है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अपना बंदा हाँ मुझे भी कुछ टाइम तक ये कुछ समझ में नहीं आया आखिर यहाँ पर चलता क्या है। तभी जो जेडा होती है वो एक पेज खोलती है जिसमें एक रोमांस सीन होता है। वो पूछती है आखिर ये पिक्चर्स किसने बनाई। अपना बंदा बताता है कि हाँ ये किसी आदमी ने बनाई है जो कि ड्रॉ बहुत ही अच्छी तरीके से करता होगा। वो उसे बताता है कि कुछ लोग इसे हॉबी की तरह करते हैं और कुछ लोग तो इसे करियर भी बना सकते हैं। आखिर तुम्हें क्या इससे मतलब है। तभी जो जेडा होती है वो पूछती है क्या कोई भी आर्ट बना सकता है। अपना बंदा पूछता है ओह क्या तुम्हें आर्ट बनानी है। जेडा हाँ जवाब करते है कि हाँ प्लीज मुझे बनानी है, मुझे ट्राई करने दो। अपना बंदा जो भी सामान होता है वो अपनी जेडा को दे देता है। अब जेडा कुछ बनाने की कोशिश करती है। तभी पीछे जो अपना बंदा सोफे पर लौटा होता है वो पूछता है ओह तो तुम बुक पढ़ नहीं रही थी, तुम बस उसकी आर्ट्स देख रही थी। अपनी जेडा कहती है कि हाँ अगर मैं पढ़ना सीख गई तो मैं बिल्कुल उन्हें पढ़ूंगी। अपना बंदा कहता है कि हाँ तुम तो पढ़ नहीं सकती, हमें इसे सब जल्दी से जल्दी सीखना पड़ेगा क्योंकि अर्थ पर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी अपनी जेडा ने एक अच्छी सी ड्राइंग बनाई होती है जिसे अपना बंदा देखता है। वो कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारी पहली आर्ट है ना। वो हाँ जवाब देती है। वो बताता है कि तुम्हारी पहली आर्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल है पहले ट्राई के हिसाब से। जेडा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसका थैंक यू करती है। वो कहते हैं कि हाँ मैं भी चाहती थी कि मैं उन जैसी मांगा जैसी बनाऊं लेकिन ये उन जैसी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन तभी अपना बंदा जेडा के सिर पर हाथ रखता है। वो कहता है कि ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा समय लेती है अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में, तो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम समझ गई ना जे। अपना बंदा उसे शॉर्ट नाम से बुलाता है जे, जिसे सुनकर जेडा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और देखती है क्या तुमने मुझसे एक स्पेशल नाम दिया, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अपना बंदा कहता है कि ओह लगता है मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं तो बस एक्सीडेंटली उसे बोल गया। लेकिन जो जे नाम होता है वो जेडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है। अब जो अपना बंदा होता है वो सो चुका है और जेडा अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तो अपने बंदे को देखती है कि कितना वो पीसफुली सो रहा है। जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके पास एक ड्राइंग छोड़ के जाती है जिसमें वो दोनों बने होते हैं। उसके बाद जो जे होती है मतलब मैं भी अब जेडा को जे करके बुलाऊंगा। अब जे अपने बंदे के रूम में सोई होती है। तभी उसके रूम का गेट खुलता है, मतलब है तो अपने बंदे का ही लेकिन सो हो रही है क्योंकि अपना बंदा सोफे पर सो चुका है। अब रात के 2 बजे अपना बंदा आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें उठाने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन वो उठ जाती है। वो कहती है क्या तुम इतनी सुबह सुबह क्या करने आए हो। वो आता है और कपड़े लेता है। अपनी बंदी पूछती है, वो पूछती है क्या सुबह हो चुकी है, लेकिन जो अपना बंदा होता है वो बताता है कि नहीं अभी रात के 2 बजे हैं। वो पूछती है तो आखिर इस टाइम पर तुम रेडी क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि मैं काम के लिए रेडी नहीं हो रहा हूँ। वो पूछती है तो फिर तुम अपने कपड़े पहन क्यों रहे हो। वो बताता है कि क्योंकि मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। जो जे होती है वो पूछती है क्या सच में अर्थवासी इतनी सुबह सुबह जाके ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। अपना बंदा बताता है कि नहीं अक्सर ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन मैं क्राउड को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस समय पर कोई भी नहीं होता है और मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं आराम से एक शॉपिंग कर सकता हूँ, तो ये समय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसे सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो तुरंत कपड़े ढूंढने लगती है। अपना बंदा पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। वो भी कहती है कि ठीक है मैं भी ड्रेस हो जाती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगी। अपना बंदा कहता है कि नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो वहीं पर कपड़े चेंज करने लगती है। अपना बंदा भी नर्वस हो जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सोच समझ कर रेडी होना चाहिए। वो कहता है कि तुम इन सब के लिए अभी रेडी नहीं हो। लेकिन जो जे होती है वो कहती है कि लेकिन मुझे भी अभी अर्थ को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। वो बंदा मार जाता है कि ठीक है तो जल्दी से कपड़े पहन लो, हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। तभी जो अपनी जे है वो कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन अपना बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी हो। वो बताती है कि हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारी वे बुक्स देखी हैं जहाँ पर वे लड़कियाँ तो कुछ भी नहीं पहनती है बुक में, इसीलिए मैंने अपनी तो अंडर थिंग्स पहनी हुई है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अपना बंदा कि हाँ ये भी सच बात है। ठीक है अब अपनी बंदी जो तैयार हो जाती है बाहर जाने के लिए, लेकिन अपना बंदा उसे एक चीज़ और बताता है कि तुम फ्लोटिंग के बारे में तो भूल ही गई। ठीक है वो अब मान जाती है कि ठीक है मैं फ्लोट भी नहीं करूँगी और वो बाहर आ जाते हैं। कार में बैठी हुई जे बाहर की दुनिया देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि बाहर की दुनिया काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, डार्क भी है और ग्रीन भी है। क्या अपना बंदा पूछता है क्या सच में क्या जोडिया पर कलर नहीं होते। वो बताती है कि नहीं वहाँ पर तो सिर्फ वाइट कलर होता है। अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, लेकिन जो जे होती है उसको अर्थ काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है।
वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कार को देख कर कि इससे लोग आना जाना करते हैं और मैं इसमें बैठकर काफ़ी ज़्यादा फ्री फील कर रही हूँ कि हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। अब दोनों के दोनों मार्केट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना बंदा उससे वार्न करता है कि मुझे पता है कि तुम एक्साइटेड हो, लेकिन ज़रा मेरे पास ही रहना। तभी अपना बंदा जो लिस्ट देख रहा होता है कि क्या क्या उसे घर पर कमी रह चुकी है, लाइक फूड की और गेम्स की, अपना केड सामान भरने लगता है। और जो जे होती है वो उससे पूछती है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा एक ही आइटम के ऑप्शन क्यों हैं। अपना बंदा बताता है कि वे अलग अलग ब्रांड हैं और दोनों के प्राइस भी अलग अलग होते हैं। वो और भी ज़्यादा क्यूरियस होती है और देखने लगती है। तभी अपने बंदे को कुछ दिखाई देता है कि वो एक बंदी होती है जो अपने बंदों को चुप चुप के देख रही होती है। जैसे अपने बंदे की नज़र पड़ती है वो वहाँ से भाग जाती है। अपना बंदा सोचता है अब ये क्या बला थी। तभी जे आती है और कहती है कि क्या मैं और भी ज़्यादा पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। लेकिन तभी अपना बंदा जे का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकलना होता है कि हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें गेम लेना चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन वो कहती है कि अब पिज़्ज़ा के बारे में क्या। और अपना बंदा सोचता है क्या कोई सच में सस्पिशियस हो चुका है हमारे बारे में। तभी जो गेम सेंटर पे अपना बंदा आ जाता है, वो कहता है कि तभी अपना बंदा एक गेम निकालता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है और बताता है कि चलो बताओ अब ये कौन सा गेम है। लेकिन अपनी जोड़ा कहती है, मतलब जे कहती है कि मुझे अभी भी पढ़ना नहीं आता। वो कहता है कि हाँ इतना भी तो, तुम्हें तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता। अब वो देखता है कि चलो ऐसा गेम देखते हैं जिसमें पढ़ना ना पड़े। तभी अपनी जो जे होता है वो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगती है और उसे दिखता है एक कैट, मतलब एक टेडी बियर की तरह एक कैट होती है जिस पर अपनी बंदी फ्लोट करके जाने लगती है और वो उसे पकड़ लेती है। जैसे ही अपना बंदा पीछे मुड़ के देखता है कि ओ हाँ चलो देखते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तभी वो देखता है कि वो फ्लोट कर रही है और वो उसे तुरंत पकड़ लेता है ताकि दूसरों को ये ना लगे कि वो फ्लोट कर रही है। और वो कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम्हें मैंने मना किया था फ्लोट करने के लिए, अगर कोई तुम्हें देख लेता तो। तभी जो बंदी पीछे हमें मिली थी जो उन्हें देख रही थी चुप चुप के, वो दोबारा आ जाती है और उन्हें देख लेती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। अपने बंदे के मन में चलते हैं अरे नहीं अब मुझे क्या कहना चाहिए, आखिर मैं कह ही क्या सकता हूँ, आखिर मैं क्या एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ कि एक बंदी फ्लोट कर रही थी। अपने बंदे के मन में काफ़ी कुछ चल रहा होता है कि अब क्या होगा, अब जेडा को पकड़ लिया जाएगा, अब वे साइंटिस्ट उसे लेकर जाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और मुझे भी हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया जाएगा। और तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, ये तो बिल्कुल एक बेबी टाइप की है। अपने बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, क्या बेबी। वो सोचते हैं ओ नहीं क्या मैंने लाउड कह दिया। वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है या कहीं भाग जाती हैं कि देखो तो वो कितनी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के सामने, उसने उसे कैसे पकड़ा हुआ है, लाइक वो लड़की उसके प्यार में फ्लोट करने लगी है। ओ माय गॉड मैं क्या कह रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ये क्या बातें कर रही हूँ। अपने बंदों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जो जे होती है वो अपने बंदे से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो अर्थवासी कौन थी। अपना बंदा कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे लगा कोई है, ऐसा लगता है कि उसने हमें कोई और समझ लिया होगा। ठीक है हमें जल्द से जल्द इस पब्लिक एरिया से निकलना पड़ेगा वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और हाँ तुम्हें पता चल चुका ना है कि ये कितना ज़्यादा डरावना था। और अपना बंदा उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रहा होता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए कि तुम इस तरह अराउंड ऐसे ही फ्लाई करते ही नहीं घूम सकती, अगर कोई देख लेता तो। अपनी बंदी कहती है कि ठीक है मैं भूल गई थी, बस कुछ समय के लिए मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और वो फीमेल अर्थवासी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। खैर अब हमें क्या लेना चाहिए, अभी बाकी क्या क्या है। अपना बंदा बताता है कि ठीक है तो हम यहाँ से निकलेंगे एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाकर। तभी अपना बंदा आ जाता है जहाँ पर सेल लगी होती है गेम कंसोल की। अपना बंदा ये सेल देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अपनी जो जे होती है वो एक टीवी स्क्रीन को देख रही होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग लग रहा होता है। वो केडी से पूछती है कि देखो ज़रा देखो टीवी पर आखिर वो क्या चल रहा है, आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं। तभी जो सीन होता है वो बदल जाता है। वो अपना बंदा पूछता है क्या हुआ, अपने बंदे कहते हैं वो तो चेंज हो गई है। खैर छोड़ो, अपना बंदा उसे देखता है, वो कहता है कि देखो हमारे पास क्या आया है, एक नया कंसोल। अब अपना बंदा सेल्फ चेकआउट करने लगता है और जो जे होती है वो सीसीटीवी में हरकतें करने लगती है। अपना बंदा कहता है कि चलो अब जल्दी से निकलते हैं इस पब्लिक एरिया से। अब वे घर के लिए निकल जाते हैं और अब जो जे होती है वो कहती है कि थैंक यू मुझे अपने साथ आने के लिए, मुझे शॉपिंग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा,
लेकिन अपना बंदा उसे बता रहा होता है कि तो आगे से ध्यान रखना कि तुम पब्लिक एरिया में कभी भी फ्लाई मत करना। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल जैसा कि बैठने वाला है। लेकिन जब भी वो याद करता है कि कैसे उसने उसके परफेक्ट बॉडी को पकड़ लिया था, वो कहता है कि देखो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था वो, मतलब अपने मन में ही सोच रहा था वो ऑफकोर्स। लेकिन जैसे ही वो अपनी बंदी का चेहरा देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है, अपना बंदा कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हें ट्रैप कर लिया ऐसा ना करने के लिए कि तुम फ्लाई नहीं कर सकती। अपना बंदा बताता है कि ठीक है, जब हम घर पहुंच जाएंगे तो तुम जितना चाहे उतना फ्लाई कर सकती हैं, तो तब के लिए तुम बस आराम से बैठे रहो। तभी अपनी बंदी ये सुनकर खुश हो जाती है कि क्या घर यानी कि होम, मतलब उसके अपना घर शब्द सुनकर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है। मतलब जी कहती है कि मैंने इतना ज़्यादा अच्छा कभी फील नहीं किया, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं इतनी ज़्यादा फ्री कभी भी नहीं हुई। अपना बंदा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट सा लग जाता है। अपना बंदा भी ये सब सुन रहा होता है। आखिरकार वे घर पहुंच जाते हैं और अपना बंदा अपना नया गेमिंग कंसोल निकाल लेता है कि ठीक है अब देखते हैं कि ये क्या करता है। लेकिन जो जे होती है वो अभी भी उसके लिए सॉरी मांग रही होती है, जो उसने उसका जो पुराना कंसोल है वो ख़राब कर दिया था, और वो इसके लिए डर रही होती है कि मैं इस बार इसे ख़राब ना कर दूँ। लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस कंसोल का इंतज़ार कर ही रहा था। ठीक है, अब वो उसे खेलने के लिए बुलाता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? और वो उसको कंसोल देता है कि और वो बताता है कि इसको कैसे खेला जाता है। और लेकिन वो अपने बंदे के बारे में याद भी कर रहा होता है कि मैं चाहता था उससे पूछना कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा था। तभी वह गेम भी खेल रहे होते हैं जहाँ पर जे जीत रही होती है। वो सोचता है कि मैंने कभी भी उससे पूछ नहीं थी उसकी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है और उसकी ज़िंदगी मुझसे मिलने से पहले कैसी थी। वे गेम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वे खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा नींद में लगते हैं। और वो सोचता है कि अभी के लिए ये गेम खेलना साथ में काफ़ी ज़्यादा फन था, और वो एक दूसरे के साथ लगकर सोफे पर ही सो जाते हैं। अब मॉर्निंग पर जहाँ पर अपना बंदा जल्दी से खड़ा होता है और देखता है कि आखिर टाइम क्या हुआ है। तभी वो टाइम देखता है, वो शौक हो जाता है कि वो अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। पीछे पीछे जे भी उठ रही होती है। वो सोचती है कि क्या पेनकेक्स बन चुके हैं, लेकिन अपना बंदा उससे चिल्ला के कह रहा होता है कि नहीं ये टाइम नहीं है, मुझे काम के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। वो देखता है कि 9:42 रखे हैं और वो उसने अपने सारे अलार्म्स को स्नूज़ कर दिया है। लेकिन अपनी बंदी तो सोच रही होती है कि क्या तुम मेरे लिए पेनकेक्स नहीं बना रहे हो। अपना बंदा उस पर चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि और हाँ मैं इतना ज़्यादा स्वेटी क्यों हूँ, क्या मुझे एक नाइटमेयर आया था क्या। और वो अपना बंदा जल्दी से कपड़े बदलने लगता है कि मुझे अब शावर लेने का भी टाइम नहीं है। जे भी कहती है कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अपना बंदा कहता है क्या सच में तुम्हें भी लग रही है, ठीक है तो मैं एयर कंडीशनर चला देता हूँ। लेकिन अपनी जे कह रही होती है कि क्या तुम पैनकेक्स नहीं बनाओगे। अपना बंदा उसको चिल्ला रहा होता है कि नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुझे जाना पड़ेगा अपने काम पर, अभी के लिए तुम माइक्रोवेव में कुछ भी डाल लो, पका लो और खा जाओ, समझ गए ना। अब अपना बंदा चेक करते क्या उन्हें सब कुछ ले लिया है ना, मेरे टैग्स, मेरा की, मेरा फ़ोन, हाँ ठीक है तो मैं चलता हूँ से, मैं जब वापस आऊँगा मैं तभी मिलूँगा तुम्हें। तभी वो शौक हो जाती है क्या तुम जा रहे हो लेकिन मेरा पैनकेक्स। इतना अपना बंदा निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है कि मेरा पैनकेक्स। तभी वहाँ पर कोस्मो आती है, मतलब बिल्ली, और अपनी जो बिल्ली को बता रही होती है कि क्या तुम पैनकेक्स बना सकती हो, देखो वो इस तरह बनाना चाहिए, तुम्हें क्रीम डालनी पड़ेगी, ये वो कद्दू लहसुन, वो सारी रेसिपी बता रही होती है। जैसे कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि उसे समझ में तो आ रहा नहीं है, तो वो थोड़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब अपना बंदा अपनी शॉप पर कपड़े अरेंज कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है। जब मैं सोकर उठा तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्वीट था क्या, अरे हाँ हमने तो पूरी रात गेम खेला और हम एक दूसरे के साथ सो गए वहीं पर, क्या हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ मिलकर हीट हो गई। ऐसा लगता है कि मैं भी उसके साथ रह रहकर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब मैंने किसी और की कंपनी अपने घर में ऐसे इंजॉय की हो, और इसके मन में यानी कि उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग उठने लगती है जो उससे पहले भी मिली थी। वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, लाइक उसके दिल में बटरफ्लाई उड़ रही हो। लेकिन जैसे ही वो उससे देखता है वो उसे मार देता है। तभी उसका मैनेजर उसे ये हरकतें करते देख लेता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। अपना बंदा खड़ा होता है, कहता है कि नहीं मैं तो बस अपने ख्यालों में गुम हो चुका था। मैनेजर कहता है कि खैर इन सब को छोड़ो,
कल जो हमने बात बीच में छोड़ दी थी, मैं चाहता हूँ कि उन बातों को हम कंटिन्यू करें। देखो, एक रीज़न ये भी है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और वो उस डमी को, यानी कि वो जो कपड़ों वाला डमी होता है, वो उसको हक करने लगता है। वो कहता है कि जितना मैं ज़्यादा तुमसे बात करूँगा, इतना ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में समझ पाऊँगा और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा एंटी सोशल बिहेवियर से। मतलब लोगों से बात करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और तुम एक परफेक्ट एम्प्लॉय बन जाओगे। अपना बंदा इसे कहता है कि तुम सच में ऐसा चाहते हो क्या? अपना बंदा बताता है कि खैर, तुमने पहले दिन तो कहा था कि ओह मैं ये नहीं बताना है, ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है, तुम कितना ज़्यादा नाटक कर रहे थे। ये सुनकर मैनेजर भी कहता है कि तो ठीक है, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। अपना बंदा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और यही बात है जो मैं तुम्हें कल कहना चाहता था। तो इसके बारे में क्या कहते हो, तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लगता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है घर पर, जहाँ पर अपनी जो ज़िया होती है उसने अभी शावर लिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है शावर लेकर। जैसे ही वो अलमीरा की तरफ बढ़ती है, उसे एक्सीडेंटली फिर से वही बॉक्स दे दिया जाता है और वो भूल जाती है कि अरे हाँ, मुझे तो इसे खोल कर देखना था कि इसमें आखिर है क्या। और अब वो और भी ज़्यादा क्यूरियस है उसे देखने के लिए। खैर, सीन कट होता है फिर से अपने बंदे की तरफ, जहाँ पे वो से ऑकवर्डली घूर रहा होता है। उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस। तभी अपना बंदा उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल रहा होता है कि अरे हाँ, मुझे तो अपना जो सामान है उसे रीस्टॉक करना था। तभी मैनेजर गुस्सा होता है कि तुम मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को इतनी सारा इग्नोर कैसे कर सकते हो। अब मैनेजर उस पर पीछे गुस्सा हो रहा होता है कि एटलीस्ट तुम मुझे आंसर तो दे सकते हो, तुम मुझे इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग क्यों कर रहे हो। और हाँ, मैं तुमसे सिर्फ आंसर डिमांड कर रहा हूँ। तो अपने बंदे कहता है कि देखो, ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, इसलिए मुझे इसे मना करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा। वो कहता है कि देखो, मेरा मतलब है कि लोग इसी तरह पूछ लेते हैं कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, बस इस तरह ही सिंपली। मैं देखो हार्डली रिमेंबर कर सकता हूँ तुम्हारा नाम भी, कि तुम्हारा नाम आखिर था क्या। वो बताता है कि क्या तुम्हारा नाम टेरसी है? वो बताता है नहीं, उसमें एक स्पेस है, जैज कैनी। वो उसका नाम फिर से बिगाड़ता है, केडे की तरह कैनी कहता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा नाम आपसे क्या है, समझ गए ना? अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि ये बंदा, मैं उसे एक बार मारना चाहता हूँ। अब अपना बंदा मैनेजर से साफ साफ कह देता है कि देखो, मैं सॉरी मांगता हूँ स्टेज, लेकिन मुझे तुम्हें ना ही कहना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड बन जाना चाहिए और तुम मुझे दोस्त बनाने के लिए तैयार भी हो, लेकिन तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा दोस्त पहले से ही हैं और मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ कि तुम्हें इसके साथ पेनल्टी मिलेगी कि तुम एक दोस्त और पाल लो। और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो कस्टमर्स के साथ बात करने में और सेल करने में। खैर, वो इन सब बातों को छोड़कर वो कहता है कि ठीक है, इस सब को छोड़ो। वो लावा चैम्प, मतलब वो रिस्टॉक जो सामान आया होता है उसको रिस्टॉक करने के लिए कह रहा होता है कि तभी अपना बंदा वहाँ से चला जाता है सामान रिस्टॉक करने के लिए। अब ना मैनेजर भी सोचने पड़ जाती है कि क्या बात है, इतना ज़्यादा बोल गया ये, इतना ज़्यादा तो मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना। अब अपना बंदा स्टॉक रूम में या फिर कहीं गोडाउन में सामान को स्टॉक कर रहा होता है या कहीं मैनेज कर रहा होता है। मैनेजर की फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। नहीं, वो सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय चाहता है। और वो कुछ तो भी सजाने लगता है और वो देखता है कि आज क्राउड बहुत ही ज़्यादा है बाहर शॉप पर। और वो सोचता है कि आखिर जे घर पर क्या कर रही होगी। और घर पर तो जे अपने बंदे का जो बॉक्स है उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोचती है नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा अगर मैंने उसकी चीज़ें इस तरह मतलब खोल के देख ली, और मैं ये नहीं चाहती। वो सोचती है कि ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ड्रेस अप हो जाना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। वो अब अच्छे से अपनी ड्रेस पहन लेती है, बाल बनाती है, मेकअप करती है और खाना खाती है, एंजॉय करते हैं। वो कुछ गेम्स भी खेलती है। कुछ बहुत देर बाद वो फाइनली उस बॉक्स के पास आती है और अब वो सोचती है मुझे इसे बॉक्स को वापस उसी में रख देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलत होगा कि मैं उसे खोल के देख लूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे बस मैं एक बार खोल के देख लूँ। मैं नहीं चाहती कि इसे एक बार तो उसके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि इसे एक बार तो देखना चाहिए। फाइनली वो बैठ जाती है। तभी वो शौक हो जाती है कि वहाँ पर कोज़्मो होती है। वो कहती है कि हे कोज़्मो, उसे बाहर रख दो, क्योंकि वो उसके कपड़े लेकर भाग रही होती है। तभी वो बॉक्स को देखती है और सोचती है कि मुझे पता है कि उसका कोई रीज़न होगा कि उसने ये क्लोजेट में रखी है या कहीं क्लोथ्स रूम में रखी है।
वो सच में यही चाहता होगा कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। तो मुझे पता है कि सभी के सीक्रेट्स होते हैं वो जिन्हें हाइड करना चाहते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो सोचती है क्या किड वापस आ गया। तभी वो भागती है जल्दी से और अलमीरा के अंदर उसे रखने जाती है वापस, लेकिन उसके अंदर से गलती से एक फ़ोटो स्लाइड करते हुए निकल जाता है, जैसे अपनी बंदे को पता नहीं चलता जिसके बारे में। तभी वो उसे वापस तो रख देती है, लेकिन तभी हमारा बंदा आ जाता है कि मैं तुम्हारे लिए फूड लाया हूँ, और फूड का नाम सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है और बाहर जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उस फोटो पे। क्या वो बॉक्स में से गिर चुका है। तभी अपना बंदा बेडरूम में आ जाता है और देखता है अपनी जे को, जो कि ज़मीन पर अजीब तरीके से लेटी होती है। अपने बंदा पूछता है क्या क्या हो रहा है। तभी वो बताती है ओह किड है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ चुके हो। और वो काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से होती है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसके लिए वो डिनर लाया है और वो खाने के लिए तैयार होती है। और अपना बंदा कहता है कि क्या तुम खाने के लिए तैयार हो। वो हाँ भरती है। अपना बंदा जे से पूछता है कि जब मैं वापस आया तो तुम फ्लोर पर इस तरह क्यों लेटी हुई थी। तभी जो जे होती है वो बताती है कि ओह उसके बारे में मैं बताती हूँ ना। जे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, और बताती है कि एक्सरसाइजिंग जोडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अपना बंदा भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाता है कि ओह क्या बात है। बाय द वे हमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखो ये काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अपना बंदा कहता है कि देखो हमें इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। ये पूछती है कि हाँ बताओ क्या किस बारे में है ये। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहा होता है उसके बारे में बात करने पर, लेकिन कह रहा होता है कि देखो थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि तुम एक धरतीवासी हो और तुम अपनी हमारी सिचुएशन को एक थर्ड पीओवी से देख सकती हो कि बाहर से हम जब लोग देखेंगे हम दोनों को तो ये सिचुएशन कैसी लगेगी। ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक साथ में रह रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कुछ सही नहीं लग रहा है। तभी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है कि क्या तुम उस बारे में बात करें कि मैंने एक दिन टॉयलेट में वो उसे साफ़ नहीं करा था, मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग चुकी हूँ। लेकिन ऊपर बंदे कहते हैं कि नहीं उसके बारे में नहीं है ये। देखो मैं कुछ जो कहना चाहता हूँ वो इसके बारे में कि सिंस तुम मेरे साथ जब रह रही हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो और इस तरह की हरकतें अभी भी जे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अपने बंदे को हिट करता है कि डैम आखिर तुम कितने साल की हो। तभी जो अपनी ये होती है वो अपनी भाषा में बताते हैं कि मैं तो इतने साल की हूँ। लेकिन अपना बंदा कहता है कि ओह तुम इतने साल की हो ठीक है, लेकिन इतने साल की कितने साल की तुम मेरी लैंग्वेज में कितने साल की हुई। वो बताती कि ओह मुझे सोचने दो, मैं जब छोटी थी मैं ग्रेजुएट थी, मैं तो 5 साल की थी, मैं जब इतनी थी मैं ये सब हरकतें कर रही थी तो मैं इतने साल की थी। तभी अपना बंदा उसे पेज और पेंसिल देता है कि मुझे बताओ आखिर। तभी अपना बंदा बताता है कि आखिर तुम कहना चाहती हो जल्दी से इस पर बताओ। तो वो पेन पेंसिल पकड़कर वो उसे कैलकुलेट करने लगती है कि ओह तुम जब मैं इतने की तो 1 डंडा और खींचिएगा। अब ये बेसिक मैथ करने लगती है जैसे हम लकीर खींचकर उसे मैथ को करते हैं ना बचपन में, वैसे अपना बंदा उसे देख रहा होता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम करने के लाली हो। जे कह रही होती है कि ओह तो तुम मेरे एज के बारे में इतने ज़्यादा क्यूरियस हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हूँ। अपना बंदा कहता है कि ओह तो तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड को देखते हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है तुम पर। लेकिन जे कहती हो कि जोडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, देखो समझिए। तभी अपना बंदा जो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या जोडिया में भी इतने साल होते हैं जितने धरती पर होते हैं। वो कहती है कि हाँ लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन जब मैंने डेटा देखा कि पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही लेट धरती मतलब सूरज का चक्कर लगाती है इंस्टेड ऑफ जोडिया। तभी अपनी बंदी जो होती है वो काम ख़त्म कर देती है कि ठीक है मैंने फिनिश कर दिया। तभी अपना बंदा उससे पेपर पकड़ लेता है, छीन लेता है और कहता है कि ठीक है मुझे देखने तो, अगर तुम मुझसे छोटी हुई तो मैं तुम्हें लात मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे पेपर वापस मांगने लगती है कि रुको मुझे कुछ मार्क्स और करने थे उस पर। लेकिन अपना बंदा उसे कहता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, नो चीटिंग। जो जे होती है वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि मुझे एक बार देखने तो दो, लेकिन अपना बंदा कहता है कि जे थोड़ा रिलैक्स करो, मुझे देखने दो कि तुम मुझसे आखिर क्या क्या छुपा रही हो, और हाँ तुम्हें सच में मेरे बारे में जानना है ना। अब ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा पीछे बैठ जाती है और उदास होती है कि आखिर अब क्या होगा। अपनी जे अपने बंदे से कह रही होती है कि देखो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फन कर रही हूँ और मैं इस मूड में नहीं हूँ कि मैं ये मज़ा ख़त्म कर दूँ।
अब हमें भी ये पेपर दिखाया जाता है जहाँ पर उस पर 20 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब जेडा 20 ईयर्स की हैं। ये मार्क्स अपना बंदा भी देख लेता हो, कहता है कि ओह तो तुम 20 हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा यंग हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, समझ गई ना। तो अपना बंदा उसे कहता है कि तो तुम काफ़ी ज़्यादा एडल्ट हो, तो तुम वो कुछ भी कर सकती हो जो तुम चाहती हो। ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्या तुम सच में मुझे घर से बाहर नहीं निकालोगे ना। अपना बंदा हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं नहीं निकालने वाला। तभी वे डिनर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। बाद में अपनी बंदी उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है और अपना बंदा हमेशा की तरह सोफे पर सो रहा है। और अब अपनी जे अपने रूम में आ जाती है अपने बंदे के, और वो फाइनली अपने बंदे का बॉक्स देखने लगती हैं जहाँ पर उसे एक फ़ोटो मिलती है और उस पर लिखा होता है हैप्पी 4 ईयर्स, मतलब अपने बंदे का 4 साल का रिलेशन एंड हो चुका है। उसमें एक लड़की भी होती है जिसमें दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लगते हैं अपनी जे को। वो सोचती है कि ये केड़े के साथ कौन है, ये धरतीवासी कौन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ ब्यूटीफुल लगती है। मतलब अपनी बंदी जो होती है वो किसी का एग्जाम्पल दे रही होती है जो कि जोडिया पर होता है। ये तो बिल्कुल केड़े की तरह फैशनेबल है, देखो इसने अपने शरीर पर कितने ज़्यादा फैशन लटकाए हुए हैं। उसके ईयररिंग्स, केड़े ने भी अपने कान में छेद करा रखे हैं, लेकिन उस लड़की के कान में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े छेद हैं। और वो बार बार उसकी इमेज देख रही होती है कि केडे कितने ज़्यादा खुश है उसके साथ। और वो सोचती है कि मैंने केडे को, मतलब केडे का फेस इस तरह बिल्कुल भी नहीं देखा, ये किस तरह का इंटरेक्शन है। वो सोचती है कि वो बता नहीं सकती, लेकिन उसे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप थी। लेकिन वो सोचती है कि एज अ फ्रेंड मैं ये भी तो सोचता क्यों वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे। तभी उसे कुछ हिट करता है कि लेकिन रुको, मैं और केडे भी तो फ्रेंड्स हैं, तो क्या हम दोनों। तभी वो कुछ चीज़ें इमेजिन करने लगती है कि जैसे कि अपना बंदा सेम सिचुएशन में उसके पास आ रहा है और वो सिचुएशन अपनी बंदी के साथ हो रही है, मतलब जे के साथ। ये सिचुएशन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देती है, अरे नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है कि नहीं मुझे इस तरह का हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है। तभी अपना बंदा पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वो कहती है कि नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक कीड़ा था। अपना बंदा ये सुनकर रिलैक्स होकर सो जाता है। वो कहता है कि ठीक है तो अच्छे से सो जाओ। अब अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होती है कि वो क्या चीज़ इमेजिन कर रही थी। अब आते हैं नेक्स्ट डे जहाँ पर अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग लेसन ले रही होती है अपनी केडे से, और वो सोचती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्या ये सब मेरे लिए हैं। अपना बंदा उसे कुछ लेसन दे रहा होता है कि ठीक है आज तुम्हें सिंपल चीज़ें करनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या क्या सिखाना चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इनका इस्तेमाल कैसे करती हो। उसे सिखाने के लिए अपना बंदा कहता है कि ठीक है मुझे देखने दो कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं। अपनी बंदी कहती है कि क्या सच में ये कितने ज़्यादा ट्रबल है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि ना जब तक कि तुम इसे चलाना सीख रही हो तो मैं कुछ इनके बारे में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें इस पेंट को इस तरह पकड़ना चाहिए, तुम्हें कलर को इस तरह लेना चाहिए लाइक पेंसिल। वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ब्रश और पेंसिल के बारे में कि ये एक जैसे तरीके से चलाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग इफेक्ट देते हैं ये। अपना बंदा उसे काफ़ी ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जे के मन में सिर्फ वही चल रहा होता है कि आखिर केड ने वो पिक्चर मुझसे क्यों छुपाई, आखिर वो अर्थवासी थी कौन। अपना बंदा उसे बता रहा होता है कि तो तुम्हें इस टूल्स का इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और तुम्हें अपने मन के और दिल के अंदर से कुछ निकालना चाहिए जो तुम ड्रॉ कर सको, तुम समझ गई ना। लेकिन अपने बंदी सोच रहे होते कि आखिर मैं क्या उससे पूछ सकती हूँ ये सवाल की। तभी वो सोचती है मैं उससे ज़रूर पूछूंगी, मुझे उससे पूछना चाहिए। केड उसे देखता है कि आखिर ये कर क्यों नहीं रही है। तभी जो जे होती है वो पूछती है ओह तो क्या तुम मुझे वो दे रहे हो। अपना बंदा कहता है कि हाँ ये लो और तुम काम कर सकती हो। लेकिन अपनी बंदी सोचती है कि नहीं मैं उससे नहीं पूछ सकती। वो स्केचेस बनाने लगती है, वो काम करने लगती है, और मन ही मन में चल रहा होता है कि मैं उससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ सकती, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो सकता है, और मुझे ये सारे क्वेश्चन उससे पर्सनली नहीं पूछने चाहिए। वो अपने बंदे को देखने लगती है और कहती है कि केडे। तभी जो जेड हैं वो अपने बंदे से पूछती है आरवी क्या हम फ्रेंड्स हैं। अपना बंदा कहता है कि हाँ देखो इसके बारे में सोचो तो हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम फ्रेंड्स हैं। अपनी जे कहती है कि हाँ मुझे तो लगता है, और क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे और भी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं क्या।
अपना बंदा कहता है कि अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? वो कहते हैं कि ये मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आ गया। वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ जो तुम्हारे पहले थे? वो बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है और जिसके बारे में मैं अभी बात करना नहीं चाहता। अपनी बंदी सोचती है ये कितना ज़्यादा होपलेस है, मैं उसे कुछ भी पूछ नहीं पाई। वो ड्राइंग करने लगती है और तभी देखती है उसकी ड्राइंग में वही लड़की होती है जो उसने फ़ोटो में देखी होती है। लगता है जे की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, लेकिन उसने जो फ़ोटो में लड़की होती है वो उसने वही बनाई होती है। तभी अपना बंदा पूछता है आखिर क्या हुआ? जे कहती है कि नहीं मैं बस काफ़ी ज़्यादा बुरी हूँ आर्ट में, ये काफ़ी इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और वो उस इमेज को फाड़ देती है कि आखिर मेरे साथ गलत क्या है, मैं उससे इसके बारे में क्यों नहीं बात कर पा रही हूँ। मेरा माइंड इसे सोचने से थक ही नहीं रहा, मैं उससे बस पूछना चाहती हूँ और मैं उसके साथ ये ख़त्म करना चाहती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में गुस्सा हो सकता है, लेकिन ठीक है अगर वो गुस्सा होता भी थी। वो उसे बुलाती है किड। तभी अपना बंदा सोचता है क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी के बारे में किसी की चीज़ के बारे में मदद चाहिए? अपनी बंदी कहती है कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बता पाती। अपनी बंदी पूछती है तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? अपना बंदा कहता है कि ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ। अपनी बंदी कहती है कि ठीक है तो तुम अपनी आंखें बंद करो। अपना बंदा कन्फ्यूजन में लगता है कि क्या आंखें बंद करो, आखिर ये किस तरह का कन्फेशन है? अपनी बंदी को इस तरह डिटरमाइंड देख वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है मैं करता हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जे कहती है कि ठीक है अपनी आंखें बंद ही रखना। तभी वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये देखो। जे उस फोटो को अपने बंदे के सीने से लगा देती है और कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें ये रीज़न बताना पड़ेगा कि तुम इस चीज़ को किस तरह हाइड कर रहे हो, मतलब क्यों हाइड कर रहे हो, और मैं इसके लिए अपोलोजाइज भी करती हूँ। अपना बंदा सोचता है, उसके हाथ पकड़ता है और दूर करता है। अपनी जे कहती है कि ठीक है तो तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अपने बंदे की अभी भी आंखें बंद होती है और कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा बार कहा है कि तुम मेरे कमरे में या कहीं मेरी थिंग्स के अराउंड कभी भी मत जाओ। मैं अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो चुकी हैं। मैं इन सब को नहीं दिखाना चाहता था, इवन उन सब गंदी पिक्चरों से भी बड़ी पर्सनल चीज़ है ये। जे काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी होती है कि और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि अपने बंदे से माफ़ी मांग रही होती है कि मैं इसे सच में देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसे अवेयर थी कि तुम्हारी ये पर्सनल चीज़ है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी भी तो मांग रही हूँ। देखो जल्दी से अपनी आंखें देखो और इसके बारे में बताओ। अपना बंदा कह रहा होता है कि क्या अब क्या बकवास है, ये किस बारे में है? तुम का इतनी ज़्यादा पागल हो। वो उसे पागल बोल रहा होता है, जिससे अपनी जो जे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो वहाँ से गुस्सा करके निकल जाती है कि तुमने उसे देखा भी नहीं और तुम मुझे इस तरह कैसे कह सकते हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अपना बंदा कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे देखा नहीं थी, तुम कुछ भी घटिया चीज़ नहीं लाई होगी, वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है। अपनी जे कह रही होती है कि मैं उसके बारे में पहले ही माफ़ी मांग चुकी हूँ। अपना बंदा कहता है कि देखो इसके बारे में कुछ भी मत कहो, उसे वापस से उसी बॉक्स में रख आओ। इससे अब अपनी जे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है, वो टेबल पर हाथ मारती है गुस्से से और उसे एक लाल तारा बनाती हैं, मतलब एक बोना लाल तारा है, और उसको वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती जाती है कि लाल तारा लाल तारा लाल तारा, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अपना बंदा भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि क्या एक स्टार मतलब तार। वो फ़ोन उठाता है और जैसे कि सीरी और गूगल होता है ऐसे ही इसमें कुछ तो भी होगा, डोडले। वो उससे पूछता है कि आखिर ये रेड डॉर्फ है क्या? वो बताती है कि वो एक रेड स्मॉल यानी कि एक बोना लाल तारा के बारे में है, जिसे सुनकर अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, और वो उसे मनाने के लिए उसके दरवाजे पे खड़ा होता है। वो दरवाजे पे नॉक नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है कि जे कहती है कि तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? अगर तुम जोडिया पर होते तुम इसे काफ़ी ज़्यादा फूल माने जाते। लेकिन अपना बंदा इस बारे में कुछ भी सुन नहीं रहा होता है और वो उसके पास आकर गिर जाता है और वो कहता है कि देखो मैं बोना लाल तारा नहीं बनना चाहता, कभी कभी मैं बस इसे हैंडल नहीं कर सकता, मैं कुछ भी मदद नहीं कर पाता अपने आप की। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुद से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हूँ कि मैं तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। जे भी कह रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रूड थे।
वो अपना बंदा अपनी जे से माफ़ी मांग रहा होता है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाया और उन्होंने मुझ पर टेक ओवर कर लिया और मैं तुम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। मैं तुमसे दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब उसके फ़ोटो के बारे में बात करूँ तो उस फोटो में वो इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहता था, लेकिन बात नहीं बनी, ये काम नहीं किया। ये सुनकर अपनी जो जे है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और वो अपने बंदे के पास गिर जाती है और वो कहती है कि मुझे सोचने दो, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं और जोडिया एक साथ रहना चाहते थे लेकिन वो भी काम नहीं बना। तभी अपना बंदा अपनी जे के सर पर हाथ घुमाता है और कहता है कि अपना बंदा कहता है कि देखो धरती काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये दुनिया तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। सीन चेंज होता है और दिन चेंज होता है। सुबह के टाइम पर यहाँ पर अपनी जो जे होती है वो ब्रश कर रही होती है, मतलब अब सब कुछ नहीं दिखाने वाला, वो ब्रश करती है और अपना बंदा भी साइड में ब्रश कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी उस चीज़ के बारे में सोच रही हो जो तुमने मॉल मार्ग में देखा था, मतलब मार्केट में देखा था। वो कह रही होती है कि हाँ, मैंने बस उन टीवी में देखा था कि मैं उसमें देख रही थी कि दो लोग थे, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश की वो एकदम से चेंज हो गया। अपना बंदा कहता है कि अब छोड़ो भी, उसके बारे में जाने दो, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, हम जब दोबारा जाएंगे तो तुम मुझे बता देना। तभी जय कहती होगी नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा फन लग रहा था, मैं चाहती थी कि तुम देखो और हम दोनों वो एक साथ करें। अपना बंदा कहता है कि क्या वे वीडियो गेम खेल रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वे वीडियो गेम तो नहीं था, लेकिन वे एक साथ आए और वो एक साथ मूव कर रहे थे। तभी अपना बंदा उसे कहते हैं क्या वो VR गेम था, लेकिन अपनी जे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो था, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं बिलीव नहीं कर सकती। तभी अपना बंदा कहता है कि इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आई एम श्योर कि तुम जब दोबारा से देखोगी तो तुम मुझे बता देना। तभी जो जे होती है वो अपने बंदे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट मतलब करके दिखा सकती हूँ। अपने बंदे का हाथ वो अपनी कमर पर रखती है और कहती है कि तो क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ। और अब वो अपने बंदे का दूसरा हाथ भी मांगती है। अपने बंदे के तो तोते उड़ जाते हैं कि क्या तुम मेरा दूसरा हाथ भी मांग रही हो, तुम्हें पता भी है ना ये कितने ज़्यादा इमिटेड है, और मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी दे दूँ। अब अपना बंदा हाथ फाइनली उसे दूसरा हाथ भी दे देता है। अपना बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को पकड़ रखे थे और वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जा रही है। वो अपने बंदे की कमर भी पकड़ती है और वो दोबारा उस अपने बंदे के हाथ पकड़ती है और वो अपने कंधे पर रख लेती है। वो कहती है कि उसने अपने हाथ यहाँ पर रखे और इससे तो अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है। अपने बंदे को ये काफ़ी ज़्यादा इमिटेटेड लग रहा होता है। इन चीज़ों में अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और अब हमें स्पिन करना होगा। अपने बंदे को तभी रियलाइज़ होता है क्या स्पिन, अरे मुझे सोचने दो, मुझे इसके बारे में पता है। तभी दोनों स्पिन करने लगती हैं, मतलब गोल गोल घूमने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तभी अपना बंदा रुकता है और समझ जाता है ये किस बारे में है। अपनी बंदी कहती है कि और हाँ, बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था जब वे स्पिन कर रहे थे। अपना बंदा कहता है कि हाँ हाँ, इसे डांसिंग करते हैं या कहीं डांसिंग कहते हैं और इसे स्लो डांसिंग भी कह सकते हैं। अपनी जे कहती है कि ओह, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डांस करो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन अपने बंदे को डांस करना खुद ही नहीं आता तो वो मना कर देता है। ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि ओह, तो तुम मुझे इस बारे में मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर अपने बंदे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ठीक है हम करते हैं, जिससे जे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी अपना बंदा बाद में बेडरूम में आकर वो एक गाना लगा देता है। तब वो बता देगा कि ठीक है, तो तुम्हारा ये हाथ यहाँ पर जाएगा और मेरा हाथ वो वहाँ पर जाएगा, जिसे जे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रही होती है। लेकिन जे उससे पूछती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिससे अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों डांस कर रहे हैं और वो अपने बंदा जे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखा रहा होता है कि हमें रिदम के साथ, म्यूज़िक के साथ, 1 2 3 के साथ हमें डांस परफॉर्म करना पड़ता है। वो उसको सिखा रहा होता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4। अपनी बंदी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से देख रही होती है कि वो किस तरह सिखा रहा है और वो देखती है कि उसके शोल्डर कितने ज़्यादा चौड़े हैं और उसके हाथ भी कितने ज़्यादा बड़े हैं। ये कितना ज़्यादा लंबा है, मतलब टोल है, और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल भी है। वो सोचती है कि केड कितना ज़्यादा काइंड है। इवन इसमें केड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, लेकिन वो मेरे लिए इसे कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है। सडनली वो सोचती है कि मैं चाहती हूँ ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देर तक ऐसे ही चलती रहे। तभी म्यूज़िक बंद होता है और अपना बंदा उससे हाथ हटा लेता है और वो कहता है कि सॉरी,
मुझे 1 मिनट दो। जे को लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। वो पूछते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया, लेकिन अपना बंदा मना कर देता है कि नहीं ये तुम नहीं थी। तभी जे को रियलाइज होता है कि अपना बंदा रो रहा है। वो पूछती है आखिर क्या हुआ। नहीं नहीं आखिर मैं रो कैसे सकता हूँ, तुम पागल कहीं की। वो उसका हाथ हटाने लगती है कि मुझे देखने दो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ, मुझे कंफर्म करने दो। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर हुआ क्या, तुम इस तरह रो क्यों रहे, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया, आखिर हुआ क्या है। अपना बंदा अब थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि नहीं ये तुम्हारे बारे में न दया, ये किसी के बारे में नहीं था, वो बस मैं ही था। तभी जो जे होती है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें फोर्स करने पर मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे बारे में नहीं था, मैं बस किसी लड़की को मतलब उसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। मैं इसे काफ़ी समय से अंदर दबा के रख रहा था जब से तुम नहीं आई थी। मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक हूँ। ये बस ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका हूँ। वो बताता है कि जैसे कि ये भी इस तरह सा जब तुम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और वो अब आगे बात नहीं बढ़ाता। वो छोड़ता है खैर छोड़ दो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो चुप होने की कोशिश करता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। लेकिन अपनी जे जो होती है वो उसके सामने बिल्ली लाती है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि बिल्ली को पीओवी से कि मैं और जेडा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे लिए यहीं पर हैं, हमेशा के लिए हमेशा यहीं पर रहेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि तुमने अपने आंसू को दबाया नहीं और वे बाहर आ चुके हैं। इसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा सीखा है। और वो काफ़ी ज़्यादा अपने बंदे को मनाने की कोशिश कर रही होती है। अब अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से एक हक करता है, जिससे जे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। लेकिन अपना बंदा उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगता है। अब थोड़ी देर बाद जे पूछती है क्या तुम बेटर फील कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। जे कहती है कि नहीं नहीं मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे और भी ज़्यादा अपने साथ खोले विचारों के साथ अपनाओ। जे कहती है कि और हाँ अगर कुछ चीज़ है जिसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अपना बंदा उसे थैंक यू करता है और कहता है कि यही बात तुम पर भी लागू होती है, जिसे सुनकर जो जे होती है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो जो टॉय लाई होती है उसे काफ़ी ज़्यादा हक करती है और वो कहती है कि तो हैप्पी नाइट बाय। अपना बंदा भी उसे हैप्पी नाइट कहता है, जिसे सुनकर वहाँ से जिया शर्माती हुई चली जाती है। अपना बंदा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। अब रूम के अंदर जहाँ पर जे उसी फ़ोटो के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है कि उसने कैसे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हक किया, वो कितना ज़्यादा प्रिटी था, और इसे सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। सीन कट होता है अपने बंदे की वर्कशॉप पर, जहाँ पर अपना मैनेजर कुछ लड़कियों को डील बता रहा होता है कि आपको ये मिलेगा 1 बाय 1 गेट फ्री पर, लेकिन आपको ये तभी मिलेगा जब आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी शॉपिंग करेंगे, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अपने बंदे की शिकायत कर रही होती है कि लेकिन तुम्हारा जो कैशियर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है कस्टमर के साथ। जब हम अंदर आए उसने तो हमें वेलकम भी नहीं किया। अपना मैनेजर पूछता है ओह क्या सच में ऐसा है क्या। उसमें से एक लड़की बताती है कि हाँ, जब हमने पूछा कि क्या वो ड्रेस यहाँ पर है जिसके बारे में हम पूछना चाहते थे, तो उसने कहा कि हाँ वो तो कितनी ज़्यादा बकवास ड्रेस है, उसने ये सब कहा। तभी दूसरी लड़की कहती है कि हाँ वो कितना ज़्यादा बेकार बंदा है। अपने बंदे का मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। तभी वो लड़की कहती है कि और हाँ उसने ये भी कहा कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है, उसने बस हमें वहाँ से भगा दिया, जैसे वो उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कस्टमर से। और हमें दिखाया जाता है अपना बंदा जो कि फ़ोन में लगा होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है कि आखिर हुआ क्या, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे थे लेकिन फिर से तुम अपने कछुए वाले डिब्बे में कहाँ घुस गए। अपना बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं कभी कछुए वाले डिब्बे में नहीं था, मैं बस वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ जैसे कि मैं पहले था। और वो मैनेजर को इग्नोर भी कर रहा होता है। तभी मैनेजर उसे शॉक कर देता है कि मैं ये तुमसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम अब फायर हो, मतलब अपने बंदे की नौकरी जा चुकी है।